ओके। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में, जहां पे हम आज करने वाले हैं हमारे ट्री का लास्ट पार्ट, जो रिलेटेड रहने वाला है हीप से। ठीक है, हीप से रहने वाला है। और हीप आपको सभी को मेरा आशीर्वाद, जो जो प्रयास कर रहे हैं मेरे चरण छूने का। बट कल की बात पे मैं कायम रहूंगा कि जब तक मैं आपको सामने से ना देख लूं, ठीक है, प्रणाम करते हुए, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। एनीवे, ठीक है। चलिए, सो ट्री का लेक्चर, ट्री ट्री जो हम कर रहे थे, उसी को ही नमस्कार एवरीवन, एंड विल कंटिन्यू टू दैट पार्ट, है ना। वही पार्ट हम आज कंटिन्यू करेंगे। खुश रहिए, सारे खुश रहिए, सपने पूरे हों सारों के। चलिए, सो कल हमने क्या देखा था? तो हमने कल एवीएल ट्री बहुत कॉम्प्रिहेंसिव लेवल में देखा था ना। एवीएल ट्री रोटेशन की प्रॉब्लम की थी, ठीक है। ये आपका पहला टॉपिक था। मैंने बहुत धीरे पढ़ाया था, बहुत टाइम लिया था, रोटेशन एग्जांपल लिया था। हमने एक और फॉर्मूला डिराइव किया था, मिनिमम हाइट, मिनिमम नंबर ऑफ नोड, मिनिमम नंबर ऑफ नोड वाला। और क्या था इसके अलावा? मैंने आपको कल सीबीटी बता दिया था, जिसका पूरा नाम है कंप्लीट बाइनरी ट्री। कंप्लीट बाइनरी, ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री। कोई नहीं सर, नहीं। मैं तो चाहता हूं आप आए, कोई ना कोई तो आए। मैं तो चाहता ही हूं कि कोई ना कोई जो है, आप जो है बिल्कुल यहां पर आए और आपसे मिलना हो। अब बताएंगे इस बार गेट का रिजल्ट क्या आया, वो देख के बताएंगे आपको। अच्छा, सी का पीवाई क्यों नहीं बन रहा है? कोई बात नहीं बेटा, बन जाएगा, धीरे धीरे प्रयास करते रहेंगे तो बन जाएगा, छोड़ देंगे तो नहीं बनेगा। आज क्या करने वाले हैं? तो आज बेटा हम सीबीटी, मैंने एज यूजुअल कहा था कि मैं दोबारा बताऊंगा, तो सीबीटी एक बार फिर करेंगे। उसकी प्रॉपर्टीज मैंने आपको बताई थी कि सीबीटी क्या होती है, क्यों यूज होती है। आज हमको करना है मैक्स एंड मिन हिप, ठीक है, मैक्स एंड मिन हिप। और हमको करना है इंसर्ट डिलीट, इंसर्ट डिलीट और एडजस्ट, ठीक है, इंसर्ट डिलीट एडजस्ट। और हमें करना है हिप्पीफाई। क्या करना है? हिप्पीफाई। ये आज का एजेंडा है, थोड़ा बड़ा एजेंडा है आज का। चलिए, गुड इवनिंग, ठीक है बेटा, गुड इवनिंग आपको भी, गुड इवनिंग। चलिए, ट्री का बन रहा है, अच्छा ट्री का बन रहा है, कोई बात नहीं, बन जाएंगे बेटा, सारे बन जाएंगे। होमवर्क प्रॉब्लम एज यूजुअल हम एंड में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में हम बात करते हैं, शुरू कर दें बेटा। मैंने आपको ऑलमोस्ट सीबीटी तो बताया ही नहीं है ना। अब आप ये अपने मन से लेके आए हैं ऑलमोस्ट सीबीटी, इस तरह की मैंने कोई बात नहीं बताई है। तो आपने जहां से पढ़ा है वहीं से रिफर कर लीजिए। मैंने केवल सीबीटी बताया आपको, मैंने केवल सीबीटी बताया है। मेरे ख्याल से कल से आप लगे हुए हैं ऑलमोस्ट सीबीटी। मैंने ऑलमोस्ट सीबीटी बताया ही नहीं है, बिकॉज ऑलमोस्ट सीबीटी जो है होता ही नहीं है, मतलब होता है बट इन दैट केस यहाँ पे यूज नहीं हो रहा है ना। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, और उसको लेके थोड़ा सा कंफ्यूजन भी कई बार रहता है। बट ऑलमोस्ट सीबीटी मैंने आपसे डिस्कस नहीं किया है, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। रिवीजन की कोई स्ट्रैटेजी नहीं होती बेटा। रिवीजन रिवीजन होता है, स्ट्रैटेजी नहीं होती। रिवीजन की स्ट्रैटेजी क्या होगी? अपना टाइम टेबल अच्छे से बनाइए ना। तो कंप्लीट बाइनरी ट्री इज अ ट्री, ठीक है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, दोबारा से एक बार, बाइनरी ट्री इज अ ट्री, इज अ ट्री in which every level is full except possibly the last level may or may not be full, may or may not be full, and in a last level nodes are arranged strictly left to right, ठीक है, strictly, इसको हम नहीं डिनाई कर सकते, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट। चलिए, तो अब ये बताइए, अगर जो हमने किया है अभी तो उसी को ही कंटिन्यू मानकर चलते हैं कि यही फुल बाइनरी ट्री है। अगर कुछ चेंजेस होते हैं तो लास्ट में हम अपडेट करेंगे आपको, बट वो एग्जामिनेशन के बाद। लेट्स सी के वो क्वेश्चन जो मैं बोल रहा हूं वो कैसा टर्न आउट होता है। ये ट्री अगर मैं आपसे पूछूं इज इट अ सीबीटी, ठीक है, क्या ये सीबीटी है? और क्या ये फुल बाइनरी ट्री है? क्या ये बाइनरी ट्री है? और क्या ये टूअरी ट्री है? अगर मैं आपको ये सारी ट्री, क्या ये टूअरी ट्री है, ठीक है, क्या ये टूअरी ट्री है? तो आपका जवाब क्या होगा कि ये जो स्ट्रक्चर है ये कौन कौन से डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है? सीबीटी को, एफबीटी को, बाइनरी ट्री को और टूअरी, ये सारे को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। ये एज सीबीटी एज वेल एज इन दिस केसेस एफबीटी, ये सारे को सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ पे। बाइनरी ट्री भी बोल सकते हैं, टूअरी ट्री भी बोल सकते हैं। तो ये सारी डेफिनेशन को यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहा है इन दैट केस, ओके। हेंस
ठीक है, ऑल आर करेक्ट। तो इस वजह से अब क्या होता है ना, इसी वजह से कि अब ये अगर ट्री अगर ये कह दे ऑल यहाँ पे सेटिस्फाई हो जा रहे हैं यहाँ पे इन दैट केस। तो अब इसके अलावा सीबीटी में और क्या है ना, इसके अलावा अगर आप कुछ एलिमेंट यहां से निकाल दें है ना, जैसे ये इसके पहले लेवल फुल है, ये भी आपका सीबीटी है, दिस इज आल्सो सीबीटी, बट अब ये फुल बाइनरी ट्री नहीं है ना, टू एरी ट्री है जैसा हमने पढ़ा है डेफिनेशन है ना। तो ये सीबीटी, अब ये वाला जो सीबीटी है इसका ये वाला लेवल एक्सेप्ट लास्ट लेवल एवरी लेवल विल बी फुल, इसका पहले का लेवल ही फुल नहीं है, तो यहां पे हम इसको कहते हैं नॉट सीबीटी, ये जो स्ट्रक्चर है ये सीबीटी नहीं है, क्योंकि यहां पे ये वाला पार्ट है मिसिंग है ना, ये वाला पार्ट है मिसिंग, और ये अगर मिसिंग नहीं है तो इन दैट केस दिस इज नॉट करेक्ट ना। नाउ अगर मैं ये स्ट्रक्चर की बात करूं तो इसका लास्ट लेवल फुल है, लेकिन आपने यहां पे फिर से वो प्रॉपर्टी स्ट्रिक्टली वाली यहां पे वायलेट कर दी है ना, तो इन दैट केस दिस इज आल्सो नॉट सीबीटी। तो सीबीटी का स्ट्रक्चर बहुत ही, और इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है, आप इस डेफिनेशन में कोई कंफ्यूजन नहीं है, मतलब सारे कंसिस्टेंट है, पूरा वर्ल्ड पूरा इंटरनेट, मैं जितने भी टीचर्स पूरे इंडिया में है सारे कंसिस्टेंट है, कंप्लीट बाइनरी ट्री, इसके लिए एग्री है। कुछ जगह पे इंटरनेट कुछ और कहता है, कुछ जगह पे ये कहता है, इट्स नॉट अ सीबीटी इन दैट केस। ये क्या कंप्लीट बाइनरी ट्री है, क्या दो नोड वाला रिस्ट्रिक्शंस है इसमें कि भाई दो ही नोड होने चाहिए, दो चिल्ड्रन होने चाहिए, ये सीबीटी में ऐसा नहीं है, एक चिल्ड्रन भी होगा और स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट होगा तो भी ये आपका क्वालिफाई कर जाता है सीबीटी के लिए, ठीक है, तो भी ये क्वालिफाई कर जाएगा सीबीटी के लिए। तो ये सीबीटी स्ट्रक्चर है, इसके पहले का लेवल फुल है और ऑल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड स्ट्रिक्टली लेफ्ट टू राइट, ठीक है। नाउ इसके बाद हमने जो देखा था कि इसमें जो हाइट ऑफ द सीबीटी, ठीक है, हाइट ऑफ द सीबीटी जो मैंने कल आपको बताया था कि अगर आप कोई भी कंप्लीट बाइनरी ट्री लें, जैसे इसमें 8 नोड हैं, ठीक है, 8 नोड्स हैं, हैंग आया, ठीक है, अगर इसमें 8 नोड हैं, ठीक है, 8 अगर नोड हैं तो इसकी हाइट स्ट्रिक्टली फ्लोर वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ बेस 2n होती है। आप कोई भी सीबीटी बना के देख लीजिएगा, फ्लोर वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ बेस 2n होती है इन दैट केस। ना इसमें जो नंबर ऑफ लीव्स होते हैं, ठीक है, नंबर ऑफ लीव्स होते हैं दैट इज सीलिंग वैल्यू ऑफ n/2 होती है, ठीक है। और इसको मैं आपको समझाता हूं या आपको कहता हूं, बच्चों को कहता हूं, ठीक है, इज कि पेड़ का पत्ता ऊपर है, ठीक है, इसको ऐसे याद रखिए, पेड़ का पत्ता ऊपर है ना, नंबर ऑफ लीव जो होता है, हम बस इसी वजह से ना, जब अभी यहां पे शुरू हो गया फ्लोर वैल्यू, पेड़ का पत्ता ऊपर है, मतलब पत्ता मतलब लीफ, ऊपर मतलब सीलिंग, ठीक है। तो पेड़ जो सीबीटी के जब भी लीफ नोड की बात आएगी तो इसमें हम याद रख सकते हैं पेड़ का पत्ता ऊपर है, सीलिंग वैल्यू, ठीक है, सीलिंग वैल्यू लेनी है, फ्लोर वैल्यू नहीं आती है, ठीक है, फ्लोर वैल्यू नहीं आती है, तो पेड़ का पत्ता ऊपर है, ठीक है, और इंटरनल नोड जो है वो आप यहां पे काउंट कर सकते हैं, दैट इज द फ्लोर वैल्यू ऑफ n/2, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आधे नोड इसके लीफ नोड में रहते हैं, ठीक है, आधे नोड इंटरनल आधे नोड लीफ में रहेंगे। जैसे यहाँ पे 7 8 9 10 11 11 है, तो यहाँ पे n की वैल्यू 11 है, तो आप यहाँ पे 11 डिवाइड बाई 2 करके इसकी फ्लोर वैल्यू लें एंड दैट विल बी 5.5 एंड फ्लोर वैल्यू इज 5। इसमें 5 इंटरनल नोड होगा, ठीक है, देखो ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, 1 2 3 4 5 इंटरनल नोड विल बी प्रेजेंट ओवर हियर इन दिस केस, है ना, तो 5 इंटरनल नोड यहाँ पर होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए नाउ अब आते हैं हीप में, ठीक है, हीप, तो पहली बात जो हीप में आती है इन दैट केस, अच्छा हीप में नहीं आते हैं हम, सबसे पहले देखते हैं प्रायोरिटी क्यू, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं प्रायोरिटी क्यू, जो आप क्यू क्यू चिल्लाते रहते हो, ठीक है, एंड दैट इज द प्रायोरिटी क्यू, उसकी हेडिंग नहीं है मेरे पास, यहीं से शुरू करना पड़ेगा। सो प्रायोरिटी क्यू जो होती है, प्रायोरिटी क्यू इज अ क्यू इन विच एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड, एलिमेंट कैन बी इंसर्टेड in any order, inserted in any order, but deletion of the element, deletion of element will be done based on the priority, based on priority, ठीक है। तो प्रायोरिटी क्यों ऐसी क्यों है जिसमें आप इंसर्ट किसी भी ऑर्डर में करें लेकिन उसका जो डिलीशन है वो प्रायोरिटी के बेसिस में होगा, ठीक है। अब इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है, ठीक है, और इसका जो आप सबसे ज्यादा एप्लीकेशन पढ़ेंगे वो आप पढ़ेंगे एल्गोरिथम डिजाइन टेक्निक, दैट इज ग्रीडी मेथड में, ठीक है। ग्रीडी मेथड में आप जो डिजाइन करते हैं लालची मेथड में, ठीक है, तो एक मेथड होती है एल्गोरिथम डिजाइन की, दैट इज ग्रीडी मेथड, ठीक है। तो ग्रीडी मेथड में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है, उसमें कुछ जो कॉमन एल्गोरिथम है दैट इज इन दिस केस इज जो स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिथम्स हैं, स्पैनिंग ट्री के एल्गोरिथम्स हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के जो एल्गोरिथम्स हैं, शॉर्टेस्ट पाथ के, इसमें बहुत यूज होता है, सारे ग्रीडी में यूज होता है बट इसमें स्पेशली यूज होता है। तो आई थिंक जब ये ग्रीडी मेथड आप एल्गोरिथम में पढ़ेंगे तो एक बार आपको हीप के दर्शन दोबारा होंगे ना, ये सेकंड टाइम आप पढ़ेंगे वहां पर, मैं बेसिक चीज बता दूंगा बट वहां पे कैसे यूज करना है इन सब स्पैनिंग ट्री और शॉर्टेस्ट पाथ में वो वहां पर आएगा। इसके अलावा प्रायोरिटी क्यू आपके इंटरप्ट हैंडलिंग में भी यूज होती है, ठीक है। तो दोस्त का फोन आया, घर में आग लग गई, है ना, ऐसी सिचुएशन आ गई, है ना, दोस्त का फोन आ गया कि भाई जल्दी आ जाओ और घर में आग लग गई, तो ऐसा नहीं है कि दोस्त के पास चले जाना है ना, या गर्लफ्रेंड का फोन आ गया घर में आग लग गई तो एकदम से गर्लफ्रेंड के पास नहीं भागना है। तो अगर कोई इंटरप्ट करता है आपको, काम रुकवाता है आपका, तो उसमें प्रायोरिटी होनी चाहिए। तो घर में आग लगने की प्रायोरिटी गर्लफ्रेंड के कॉल से ज्यादा है, ठीक है। तो जैसे घर में आग लगे, गर्लफ्रेंड का फोन आए तो घर की आग को पहले बुझाना है, उसके बाद जाना है, ठीक है। तो इंटरप्ट हैंडलिंग भी वही होती है, बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी, कौन सा
किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको पहले सर्विंग होती है, ठीक है। बहुत लोग सीपीयू को डिस्टर्ब करते हैं, हमें अटेंशन दो, हमें अटेंशन दो, लेकिन जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है उसी को ही आप वो इंटरप्ट हैंडलिंग करता है, तो वहां पे भी प्रायोरिटी जो है चेक की जाती है। इसके अलावा सीपीयू शेड्यूलिंग में भी इसका यूज है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग में भी इसका यूज है, ठीक है। सीपीयू शेड्यूलिंग में भी प्रायोरिटी शेड्यूलिंग होती है, वहां पे भी प्रायोरिटी क्यू मेंटेन करते हैं कि जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसी को ही आप ये करेंगे। तो ये सारे इसके एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये सारे प्रायोरिटी क्यू के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। ये प्रायोरिटी क्यू के एप्लीकेशंस हैं, ठीक है। अब एक जो तरीका है, ठीक है, एक जो तरीका है यहां पर इन दिस केसेस कि प्रायोरिटी क्यू को कैसे इंप्लीमेंट करना है, तो एक जो तरीका है बाय यूजिंग हीप, यूजिंग हीप, ठीक है। यूजिंग हीप प्रायोरिटी क्यू इज मेंटेन्ड, ठीक है। प्रायोरिटी क्यू इज क्रिएटेड, हीप इज यूज्ड टू क्रिएट द प्रायोरिटी क्यू, ठीक है। बाइनरी हीप, और भी हीप होते हैं पर अभी बाइनरी पे फोकस करो। बाइनरी हीप is used to create priority queue, ठीक है। तो पहला यह है कि मैक्स, दो टाइप के हीप होते हैं, मैक्स हीप, ठीक है, और दूसरा है मिन हीप। मैक्स हीप और मिन हीप, मैक्स हीप और मिन हीप, दो तरह के हीप होते हैं इन दैट केस, ठीक है। तो मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है, ये हम बाइनरी हीप बताएंगे। हाँ, डाइक्स्ट्रा मेथड इज फॉर शॉर्टेस्ट पाथ, ठीक है। नाउ अब होता क्या है मैक्स हीप और मिन हीप, ठीक है। अब इसको पहले समझ लेते हैं, ठीक है। मैक्स हीप की डेफिनेशन देख लेते हैं, एक मैक्स हीप देख लेते हैं, फिर इंसर्शन देखेंगे मैक्स हीप। तो मैक्स हीप इज पहला जो पॉइंट है, मैक्स और मिन हीप। मैक्स हीप इज अ सीबीटी, मैक्स हीप इज अ सीबीटी, कंप्लीट बाइनरी ट्री होती है, इसी वजह से सीबीटी में चिल्ला रहा था, ठीक है। कि इसका जो स्ट्रक्चर है, ये जो ट्री बनेगी यहां पर, इट्स अ बाइनरी ट्री ओनली, बट इट्स अ कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर ऑल लेवल फुल एक्सेप्ट पॉसिबली द लास्ट में लेफ्ट टू राइट आपको करना है, अरेंज करना है, ठीक है। नाउ एक जो है, क्योंकि टॉपिक कंटिन्यूएशन में स्टार्ट होता है, तो मेरे मासूम बच्चे को लगता है कि सीबीटी इज अ हीप इज अ बीएसटी। हीप इज नॉट बीएसटी, हीप इज नॉट बाइनरी सर्च ट्री, हीप बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, ठीक है। ये बाइनरी सर्च ट्री नहीं है, it's not a heap is not a binary search tree, ठीक है। तो max heap is a CBT. Now in max heap the value at the parent node, ठीक है, the value at parent node is greater than value at its children, ठीक है। this property is true for every node, this property is true for every node. तो पेरेंट की वैल्यू जो है, ठीक है, मैक्स हीप में पेरेंट की जो वैल्यू है दैट विल बी ग्रेटर देन द वैल्यू एट इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। पेरेंट की वैल्यू चिल्ड्रन से ग्रेटर होगी। अब देखिए, अगर पेरेंट की वैल्यू 60 है तो चिल्ड्रन की वैल्यू जो है इससे लेसर होगी, पेरेंट ग्रेटर तो चिल्ड्रन लेसर। रिपीटेशन वाला जो है वो कम आता है, ठीक है। रिपीटेशन वाला जो चीजें वो आई नहीं, आज तक नहीं आई और आगे भी नहीं आएंगी, ठीक है। रिपीटेशन वाली चीजें नहीं आती। अब एग्जैक्ट डेफिनेशन में एज लार्ज एज लिखा रहता है, बट इग्नोर दैट वन फॉर द टाइम, अगर उसको लेना होगा तो बता देगा। तो यहाँ पे आप ले सकते हो मे बी 50, मे बी यहाँ पे ले सकते हो 45, ठीक है। अच्छा, ये ट्रू रहेगा फॉर एवरी नोड, हर नोड के लिए ट्रू रहेगा। तो 50 शुड बी ग्रेटर देन इट्स चिल्ड्रन, ठीक है। 50 शुड बी ग्रेटर, तो यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, बट 50 से ज्यादा नहीं लिखना, ठीक है। तो ये ले लीजिए 40। यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो, जैसे यहाँ पे लिख लिया 30 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 2, ठीक है। अब देखो, ये सीबीटी भी है, ये स्ट्रक्चर सीबीटी भी है और ये मैक्स हीप भी है। इट डजंट मैटर, इट्स नॉट अ बीएसटी, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लेफ्ट की वैल्यू राइट से ज्यादा है, राइट, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं है। इनको भाई जो है सिबलिंग्स आपस में झगड़ा नहीं करेंगे कि मेरे पास ज्यादा बड़ी गाड़ी है, मेरे पास कम ज्यादा बड़ा बंगला है ना, मेरा घर ज्यादा बड़ा है, मेरा बच्चा ज्यादा होशियार है। सिबलिंग से मतलब नहीं है, ये लड़ेंगे किससे? पेरेंट से, कि पेरेंट के पास पैसा ज्यादा है और बच्चे निकल गए नालायक, है ना। तो पेरेंट की वैल्यू जो है मैक्स हीप में बच्चों से मतलब चिल्ड्रन से बड़ी होगी। इनके भी साथ ऐसा ही होगा कि ये 50 है, ये 70 40 मैक्स हीप, 45 30 एंड 2, ठीक है, मैक्स हीप। तो ये मैक्स हीप की प्रॉपर्टी। ऐसे अगर हम मैक्स हीप को अगर अरेंज करें तो इन दैट केस आप पाएंगे, क्योंकि पेरेंट की वैल्यू चिल्ड्रन से ग्रेटर है, जो मैक्सिमम एलिमेंट है, ठीक है, मैक्सिमम जो एलिमेंट है दैट विल बी रूट ऑफ द, तो मैक्स विल बी पूरे एलिमेंट सेट का जो मैक्स वैल्यू है, ठीक है, दैट विल बी एट द रूट ऑफ द ट्री। यही है आपका मैक्स हीप, ठीक है। मैक्स हीप रूट विल कंसिस्ट ऑफ द मैक्सिमम, रूट विल बी द मैक्सिमम, रूट इज मैक्स, ठीक है, रूट इज मैक्स, ठीक है। यह है मैक्स हीप। सिमिलरली मिन हीप भी होता है, ठीक है, सिमिलरली मिन हीप होता है, उसकी भी डेफिनेशन सिमिलर है, पर मैं लिख देता हूं मिन हीप, ठीक है। मिन हीप इज अ सीबीटी, कंप्लीट बाइनरी ट्री है, ठीक है। इन मिन हीप the value at the parent node, value at the parent node lesser than the value at its children, value at its children, okay. This property is true for all nodes except leaf,
ऑल इंटरनल नोड लिख देते हैं, ऑल इंटरनल नोड अगर बच्चे हैं तो, है ना, इंटरनल नोड, ये ट्रू, ठीक है। आई थिंक इसमें अब आपकी बात हो रही कि नहीं हो रही आप डिसाइड करो, पर एक सिचुएशन ऐसी भी है, ठीक है। तो ये हो गया 10। अब चिल्ड्रन जो आएंगे उनके पास पैसा ज्यादा रहेगा, ठीक है, जैसे 12 हो गया, 70 हो गया, ठीक है। यहाँ पे आएंगे तो इसके पास, चिल्ड्रन के पास पैसा ज्यादा रहेगा तो 13 हो गया, 14 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे भी पैसा जो है चिल्ड्रन के पास ज्यादा रहेगा तो ये 80 हो गया, ठीक है। दिस इज मिन हिप, ये मिन हिप हो गया आपका, ठीक है। मिन हिप में ऐसा होगा कि इन दिस केसेस दिस विल, द रूट विल कंसिस्ट ऑफ, ठीक है, रूट जो है इस कंसिस्ट ऑफ व्हाट, मिनिमम एलिमेंट। रूट में क्या रहेगा, मिन एलिमेंट रहेगा, ठीक है, मिन एलिमेंट रहेगा, तो रूट विल बी द मिनिमम एलिमेंट। तो दो तरह के स्ट्रक्चर होगा यहाँ पर, एक हो गया मैक्स हिप जहां पे, अच्छा बच्चे की कंपैरिजन नहीं करना है, ठीक है, वी डोंट केयर। 10 इज ग्रेटर देन 12 एंड 70, ओके, 12 इज ग्रेटर देन 13 एंड 14, ठीक है, और 70 इज ग्रेटर देन 80, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका मिन हिप हो गया इन दैट केस। अच्छा, तो ये हो गया मैक्स एंड मिन हिप, और ये सीबीटी हो गया, सीबीटी की प्रॉपर्टी हो गई, ठीक है। तो ये आपके मिन हिप। अब हम अब यहाँ पे ये देखेंगे यहाँ पर इन दिस केसेस कि बाकी डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैक्स हिप की डेफिनेशन लिखी हुई है, बाकी ये भी लिखा हुआ है, कंप्लीट बाइनरी ट्री की सारी की डेफिनेशन लिखी हुई है इन दैट केस। चलिए हाँ चलिए, तो आई थिंक आप एक आध क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा इसका, आंसर बताएंगे। योग्य बच्चे है ना, नालायक बच्चे योग्य बच्चे, तो वो सही है, नालायक और योग्य की बात है। बताएंगे कि इसमें मैक्स हिप कौन सा है। अच्छा, एक जो याद रखिएगा, एक मिनट, बिफोर यू आंसर इट, एक छोटा सा पॉइंट, इसका जो इंप्लीमेंटेशन है, एक मिनट बिफोर यू गो अहेड एंड से दैट क्या हो गया सर, क्या हो गया। ये जो सीबीटी है, ठीक है, ये सीबीटी का जो कंप्लीट बाइनरी ट्री बनेगी, ये सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री यूज करता है। याद है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन, कोई है जिसको याद है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्री? भुला गया, पहले या दूसरे क्लास में हुआ था, ठीक है। मुझे बताओ किसी को याद है सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ट्री? मींस हमने इसमें एक अरे यूज किया था, अरे टू स्टोर, ठीक है, टू स्टोर बाइनरी ट्री, मतलब नॉन लीनियर के लिए एक लीनियर स्ट्रक्चर में हमने उसको स्टोर कर दिया था, ठीक है। हाँ, तो अरे यूजिंग किया था, हाँ, आई एंड 2i और 2i+1, करेक्ट। तो बेटा आई इंडेक्स का लेफ्ट चाइल्ड जो था, ठीक है, एक से हमने लिया था, है ना, और कुछ एक दो क्वेश्चन भी सॉल्व किए थे। लेफ्ट चाइल्ड जो था दैट वाज 2i, राइट चाइल्ड जो था दैट इज 2i+1, ठीक है। एंड इफ i नॉट इक्वल टू 1 देन पेरेंट का जो इंडेक्स था, ठीक है, पेरेंट इंडेक्स दैट इज फ्लोर वैल्यू ऑफ i/2, ठीक है, फ्लोर वैल्यू ऑफ i/2 अरे यूज हुआ था इन दैट केस। तो हमारा जो सीबीटी है वो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन ही यूज करता है। क्यों? क्योंकि ये स्पेस वेस्ट नहीं करता बेटा। ये स्ट्रक्चर जो है 3 है तो 3 स्पेस लगेगा, 4 है तो 4 लगेगा, 5 है तो 5 लगेगा। तो सीबीटी क्या करता है, स्पेस यू वेस्ट नहीं करने देता, है ना। और उस वजह से जो सीक्वेंशियल रिप्रेजेंटेशन है उसका जो बेस्ट केस हमने देखा था, है ना, कि n एलिमेंट के लिए बेस्ट केस क्या था, बेस्ट केस था कि n एलिमेंट के लिए n स्पेस, यही लगा था, n साइज ऑफ अरे n एलिमेंट तो साइज ऑफ अरे n, तो उसके बेस्ट केस को ये यूज करता है, n एलिमेंट साइज इज n, ठीक है, साइज इज n, तो उसका बेस्ट केस ही यूज करता है यहाँ, ठीक है, बेस्ट केस ही यहाँ पे यूज होता है यहाँ पे। चलिए, तो ये यही कह रहा है। अब आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। मैक्स हिप इंप्लीमेंटेशन बाय यूजिंग अरे, मतलब अरे के एलिमेंट्स हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मैक्स हिप, ठीक है, हाँ, 2 to the power n - 1 इन द वर्स्ट केस। इसमें बताएंगे बेटा कौन सा जो है मैक्स हिप रिप्रेजेंट करता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक डुएबल है ना। बताएंगे कौन सा स्पेस जो है यूज करता है, कौन सा ये यूज करता है इन दैट केस। पोल में नहीं डालेंगे इसको, पोल का क्वेश्चन नहीं है। कर लेंगे आप, सिंपल सा ही क्वेश्चन है यहाँ पर। तो मैक्स हिप की क्रिएशन की बात हो रही है इन दिस केसेस। कर लो कर लो। सो इन दिस केस पहला अगर मैं ऑप्शन ए यहाँ पे एक्सप्लोर करूं तो ये हो जाएगा 25, ये आया 12, ये आया 16, तो ये मैक्स हिप के हिसाब से ठीक था। जैसे ही आप देखें यहाँ पे 13 आया, 13 इज इन वायलेशन, ठीक है, 13 आपको केवल वेरीफाई करना है ना? तो 13 से वायलेट हो गया, तो 13 इट इज नॉट अ मैक्स हिप, 12 का बच्चा 13 नहीं हो सकता, ठीक है, तो गलत है। तो 25, ठीक है, और ये हो गया 14, ये हो गया 13, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आ गया 16, 13 के बाद यहाँ पे आ रहा है 16, तो 14 का बच्चा 16 नहीं हो सकता मैक्स हिप में, ठीक है, मैक्स हिप में नहीं हो सकता। सी में आते हैं, ठीक है, तो ये हो गया 25, घेर के खड़ा हो गया मैं, 14, ठीक है, 16 ये भी ठीक है, और ये हो गया 13 छोटा है, 10, 8 और 12, ये देखिए परफेक्ट बना, ठीक है, परफेक्ट बना। और अगर आपको एक बार बार टर्म आएगा इन दैट केस इज द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, है ना, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। डी को भी दिखा देता हूं मैं आपको, डी कहां पे वायलेट हो रहा है। तो ये हो गया 25, 14, 12, 13 ये भी ठीक है, 10 ये भी ठीक है, यहाँ पे आ गया 8 और लास्ट में देखिए यहाँ पे आ रहा है 16, ठीक है, तो ये वायलेट कर रहे हैं। तो इसमें केवल सी ही करेक्ट है, बाकी सारे जगह पे कहीं ना कहीं वायलेशन है। जब आप मैक्स हिप मिन हिप की बात करेंगे तो आपको एक टर्म मिलेगा दैट इज अ लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल,
ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। ये ट्री का ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, ये ट्री का ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो आपको लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में कुछ नहीं करना है, ठीक है, लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल में कुछ नहीं करना है, आपको लेवल बाय लेवल जो है लेफ्ट टू राइट चलना है। मतलब इसका लेवल ऑर्डर जो ट्रैवर्सल होगा वो ये होगा 25, फिर दूसरे लेवल में आओ 14 और 16, ठीक है, उसके नेक्स्ट लेवल में आओ 13, 10, 8, 12, 13, 10, 8 और 12। तो ये आप लेवल बाय लेवल चलिए, ये लेवल 0 हुआ, ये लेवल 1 हुआ, ये लेवल 2 हुआ, लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2, ठीक है। तो ये इसका BFS है, ब्रेथ फर्स्ट सर्च कहते हैं कि ये जैसे हमारे सारे इन ऑर्डर, प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर इसको विजिट करने के बाद अंदर चले जाते हैं, डेप्थ में चले जाते हैं, फिर बाहर आते हैं, फिर विजिट करते हैं, पर ये एक लेवल कंप्लीट करेगा फिर दूसरा, और इसी वजह से ये ब्रेथ में आगे बढ़ता है, इस वजह से उसको ब्रेथ करते हैं। बट लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल मोर कॉमन है, ठीक है, मोर कॉमन है लेवल ऑर्डर। इसमें कोई लॉजिक भी नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है, पहला मतलब कॉम्प्लिकेटेड लॉजिक नहीं है। 25, 14, 16, 13, 10, 8 एंड 12, ठीक है, दिस इज द लेवल ऑर्डर ट्रैवर्सल, और बाकी ये सारे ABC नहीं होंगे दैट। बढ़िया। अगर आपसे मैं ये पूछ दूं, ये वाला क्वेश्चन, और इसको मैं पोल में डाल दूं, ठीक है, क्योंकि आपको घबराहट होती है NAT से, इंटीजर टाइप से घबराहट होती है, कैलकुलेशन रहता है, प्लस माइनस रहता है, तो आंसर क्या आएगा आपका? आंसर बताएंगे इसका। किसमें क्यों यूज करते हैं? BFS में। वो वाला बाद में बताएंगे, वो ग्राफ का क्यों है, वो ग्राफ का BFS है, उसमें क्यों यूज करते हैं वो बाद में बताएंगे आपको, है ना। कैसे क्यों यूज करना है वो आपको मैं बाद में बताऊंगा, उससे ट्री भी हो जाएगा, उससे ना, उससे ट्री भी हो जाएगा, दोनों ही हो जाएंगे। तो बेटा ऐसा है कि हमारी जो समझदारी है वो कहां चली जाती है और हम क्यों असफल होते हैं, मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा इसी क्वेश्चन से। प्रॉब्लम कुछ नहीं है, ठीक है, प्रॉब्लम जो है वो बेसिक फंडामेंटल लिसनिंग एंड एग्जीक्यूटिंग वाली बात रहती है, क्योंकि यहाँ पे मैं देख नहीं पाता आपको। अब अभी मैंने बताया था कि इसमें जो नंबर ऑफ वो होते हैं, नंबर ऑफ लीव जो होते हैं वो 169 डिवाइड बाई 2 होते हैं। देखिए आप इसका आंसर देखना, आप 160 सीलिंग वैल्यू होते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने ये भी बोला था पेड़ का पत्ता ऊपर है। अब इसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये 84.5 वैल्यू आएगी, इसकी सीलिंग वैल्यू लेनी है, दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 85, ठीक है। तो इसका आंसर है 85, और आप यकीन नहीं मानेंगे ये PYQ है, ठीक है, ये PYQ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, ठीक है, ये PYQ है। लेकिन हमारे बच्चे कहीं भी चले जाएंगे लेकिन 85 नहीं लाएंगे, है ना। क्या पूछा है? नंबर ऑफ लीव्स प्रेजेंट इन द हीप, तो 169 डिवाइड बाय 2 कीजिए, 84.5 आएगा, आपको लेना है सीलिंग वैल्यू। अब किसी ने फ्लोर लिया होगा, किसी ने 85 निकाल के 83 डाला होगा, किसी ने 169 ही दे दिया होगा, विभिन्न प्रजाति के बच्चे आएंगे, और ऐसे केवल 70% बच्चे ही होंगे, 70 से 72%, लेट अस सी 65%। अब ये बताइए इन बच्चों का क्या होगा, फिर इनका क्या होगा? 65%। वाई? मेरा प्रश्न ये, लाभम, बॉबी, श्रावस्ती, कौस्तभ, नरेंद्र, दिव्यानी, हर्षा, साई मणिकांता, सॉरी, केतन एंड अब्दुल्ला। अब बताओ ये 35% बच्चे क्या नहीं कर पा रहे हैं, बताइए क्यों ये 85 तक नहीं पहुंच पाए, क्यों? इनको कैसे सुधारा जा सकता है? फॉर्मूला, डिवीजन, कैलकुलेशन, आंसर। हाँ क्यों? क्यों गलत हुआ, वही मैं जानना चाहता हूं, क्यों? और सांझ से गलत हो गया, सांझ तो अच्छा बच्चा है, सांझ तो आया है बहुत बार लीडर बोर्ड में, क्यों नहीं पहुंच पाया 85 तक? नहीं आपका ठीक है, आपने नहीं किया वो ठीक है, आप जिन्होंने दिया है मैं उनकी बात करूं, जिन्होंने कहा पोल नहीं आया वो तो अलग ही है, उन्होंने नहीं देखा, पोल नहीं आया, टेक्निकल रीजन जो भी होगा। इंट्रोस्पेक्ट करो बच्चा, ठीक है, क्यों हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं जब हमारे पास फॉर्मूला है। वो ठीक है बेटा, धीरज कुमार, जिन्होंने आंसर दिया उन्हीं का तो काउंट होगा, जिन्होंने आंसर दिया वो थोड़ी काउंट होंगे, है ना, जिन्होंने आंसर नहीं दिया वो कैसे काउंट हो जाएंगे? कंफ्यूज होंगे। किसमें कंफ्यूजन है भाई? हाँ, किसमें कंफ्यूजन? डिवीजन में कि फ्लोर वैल्यू में? किसमें कंफ्यूजन है, डिवीजन में है कि फ्लोर वैल्यू में? तो मैं आपको एक बात इससे ये बताना चाहता हूं, ठीक है, कि बेटा एक्चुअल कंपटीशन है ही नहीं, ठीक, एक्चुअल कंपटीशन, इनसे क्या लड़ोगे आप, इनसे कैसे कॉम्पीट करोगे बताओ, जो एक छोटे से फॉर्मूले को लेकर आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसमें आप कंपटीशन कहां देखते हो बताओ? एक्चुअल कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, मुझे नहीं समझ में आता कि आप लोग ऐसी गलती क्यों करते हैं। एनीवे, चलिए आपको हम बाद में सुधारेंगे। सुधारूंगा क्या मतलब, आपको खुद ही सुधारना पड़ेगा, क्योंकि माइनस प्लस तो नहीं बताया जा सकता, फॉर्मूला ही बता सकते हैं। राउंड ऑफ नहीं किया, बहुत बढ़िया। श्री विद्या, अलग अलग इश्यूज हो सकते हैं। चलिए मैक्स इंसर्शन देखते हैं, ठीक है, बिल्डिंग भी बिल्डिंग बाय इंसर्शन।
तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्ट, इंसर्शन इन मैक्सिम। हमको मैक्सिम बनाना है और इंसर्ट कर करके बनाना है। चलिए आइए, तो इन दैट केस, अच्छा बेटा आपने राउंड ऑफ नहीं किया तो दिमाग में आया तो होगा पत्ता आधा कैसे हो सकता है ना? पत्ता या तो पूरा होगा लेकिन आधा होगा, लेकिन सब पेड़ में तो आधा पत्ता होता है। हाँ तो चलो 84.5 ही डाल देते हैं ना, ऐसा आधा पत्ता आधा नोड। मैंने आधा नोड आज तक नहीं बनाया, ये लो आधा नोड, ये मेरा आधा नोड बना 84.5 84.5। हाँ हाँ होता तगड़ा है लेकिन, हाँ क्योंकि जागो बेटा जागो, जागो कॉन्शियस हो, कॉन्शियस करो। ऑनलाइन में ना होता यह है कि आपके अटेंशन मुझे नहीं पता चलते, ठीक है। अब देखो मृदुल ने आधा कुछ और ही लगा दिया वहां पे ना, एफबीटी वाला लगा दिया, ठीक है। चलो ठीक है, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, आप लोगों की बारी आएगी। आगे आते हैं, देखिए 40 आया, ठीक है 40 आया। देखो पहला एलिमेंट 40 आया, कोई दिक्कत नहीं है, 40 हमने डाल दिया, रूट बना दिया। सेकंड एलिमेंट आपने डाला 80, ठीक है 80। तो देखो आप हमेशा जो है लास्ट अवेलेबल पोजीशन में रखेंगे, ठीक है 80 जब डालेंगे तो लास्ट अवेलेबल पोजीशन में रखेंगे। तो 40 के बाद आया 80, ठीक है। अब देखो आप यहां पे डाले इन दिस केस, हाँ ब्रेक ले लो बेटा, ब्रेक लो, बाद में ज्वाइन कर लेना, बाद में बैकलॉग क्रिएट कर लो बढ़िया मोटा सा, उसके बाद में आप कंप्लीट करना, ठीक है। तो हमको जो इंसर्ट करना है वो लास्ट अवेलेबल पोजीशन में करना है, लास्ट अवेलेबल पोजीशन, ठीक है। लास्ट पोजीशन में आप इंसर्ट करें, कहीं भी नहीं डाल देंगे वैल्यू का, सीबीटी बनते हुए चलना चाहिए ना, ठीक है। हाँ ठीक है, चलिए अब जो भी आपके रीजन रहे चलिए अब उससे आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखिए अगर मैं मैक्स बना मिनी बना रहा हूं तो ठीक है, लेकिन अगर मैं मैक्स बना रहा हूं तो इसकी वैल्यू ग्रेटर है। तो अब हम यहां पे परफॉर्म करेंगे लास्ट पोजीशन, एंड इफ पैरेंट इज ग्रेटर, इफ पैरेंट इज लेसर, पैरेंट वैल्यू इज लेसर, यही करना है बेटा, वैल्यू इज लेसर। अगर पैरेंट की वैल्यू लेसर है देन स्वैप, 2 लाइन का एल्गोरिथम है ये, लिखने में बड़ा बवाल होगा लेकिन ऐसे समझने में ज्यादा बवाल नहीं होगा। तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, क्यों? क्योंकि मैक्स बना रहे हैं, 80 इधर जाएगा 40 इधर आएगा, ठीक है। थर्ड एलिमेंट में यहां पे डाला 35, तो माहौल बना 80 40 और 35। ध्यान से सुनना, इसका मीनिंग आपको बनाना है, ठीक है 80 40 35। फोर्थ एलिमेंट आया 90, है ना फोर्थ एलिमेंट। अब देखो सीबीटी बनाते चलो, नोड से नोड मिलाते चलो, सीबीटी बनाते चलो। तो ये हो गया 80 40 35 और यहां पे आ गया नया एलिमेंट 90, ठीक है। यहां पे आ गया नया एलिमेंट 90, मूनस्टोन। अब यार तुम लोग नए नए बातें बोलोगे, हम तुमको तो पता नहीं क्या बातें चलती हैं दोस्तों के बीच में। देखो बेटा अभी देखो पैरेंट जो है वो योग्य नहीं है ना, तो सत्ता का अधिकारी कौन होगा? बच्चा, है ना। तो पैरेंट को गद्दी से नीचे उतारेंगे और 90 को ऊपर लेके जाएंगे। अब ये दो पार्ट में होता है बेसिकली, मैं एक बार लिखूंगा बाद में फिर फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। तो पहले जो स्वैपिंग होगी वो होगी 90 और 40 के बीच में, ठीक है। पहली स्वैपिंग 90 अब जाएगा 40 नीचे आएगा, ठीक है। कॉम्प्लिकेट नहीं करना, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। 35 को कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब 90 और 80 का कंपैरिजन होगा, मतलब आपको हाइट में जितने भी एलिमेंट है सारे कंपेयर करने हैं। तो 90 विल गो अप एंड 80 विल कम डाउन, ठीक है। तो 90 विल गो अप 80 विल कम डाउन एंड 40 and this will become in this case is 35, ठीक है। in this case it will become 35, ठीक है। ये अब आ जाओ फिफ्थ एलिमेंट में आ जाते हैं, फिफ्थ एलिमेंट में आ जाते हैं। फिफ्थ एलिमेंट क्या है? बन गया आपका 45, है ना 45। तो ये हो गया 90, ये हो गया 80, ये हो गया 35, ये हो गया 40 एंड दैट विद दिस विल बिकम नाउ 45। अब कुछ करने की जरूरत नहीं है, पैरेंट की वैल्यू लेसर है, चिल मारो, है ना चिल। आ जाओ नेक्स्ट एलिमेंट आ गया, 50 और 70 बचे हुए हैं, तो अब हम नेक्स्ट एलिमेंट डालते हैं इसमें, ठीक है। सिक्स्थ में आते हैं, सिक्स्थ में हमने डाला 90 80 35 40 45। नेक्स्ट एलिमेंट है 50, ठीक है। कंपेयर करेंगे पैरेंट से, पैरेंट ही अगर मतलब योग्य नहीं है तो गद्दी में बच्चा बैठेगा, है ना। तो यहां पे देखिए, यहां पे फिर से वही कि कंपेयर करेंगे पैरेंट से 35 से। अब आप में से कुछ बच्चे पूछें सर 80 से क्यों नहीं कर रहे हैं कंपेयर? 80 से भी तो कर सकते हैं कंपेयर, यहां और यहां स्वैप कर देंगे। बेटा केवल पैरेंट से ही करना है ना, और कहीं आजू बाजू नहीं देखना है, ठीक है। तो पहले घर में जो है उनको निपटाएंगे, उसके बाद बाहर देखेंगे। 90 80, ये हो गया आपका 50, ये हो गया आपका 40 और ये हो गया आपका 45 और यहां पे आ गया आपका 35, ठीक है। लास्ट एलिमेंट है आपका 70, ठीक है। VII दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 70। अब यहां पे 70 डालिए, 90 80 50 40 45, ये 35, अब आ गया 70, ठीक है। पैरेंट की वैल्यू क्या है? 50, ठीक है, ठीक है। पैरेंट जो है वो 50 है और ये 70 है, तो हम करेंगे स्वैप, फिर उसके बाद जाएंगे ऊपर भी देखेंगे, बट यहां पे नहीं आ रही वो सिचुएशन, तो यहां पे स्टॉप कर जाएंगे। 90 80 70 40 45 35 एंड 50। देखिए अब देखिए ये जो 70 है ये 90 से लेसर है, तो ये हमारा हो गया कंप्लीट, ठीक है। दिस इज द कंप्लीट प्रोसेस, ठीक है। अब इसके बाद भी बच्चे मांगते हैं क्या? रिपीटेशन, ठीक है। रिपीटेशन, तो रिपीटेशन लो, ठीक है। पहले आया 40, 40 के बाद आया 80, ठीक है। अब हमेशा आप सीबीटी बनाते चलेंगे, ऐसा नहीं कहीं भी डाल दिया, इधर डाल दिया, ऐसे नहीं करना। सीबीटी है 80 इज ग्रेटर, तो 80 और 40 स्वैप होकर 80 विल गो अप 40 विल कम डाउन, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 35, तो इधर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट पोजीशन पे इधर आएगा। 35 80 कोई सीन नहीं है, ठीक है। हाँ बेटा बहुत बढ़िया, अब अभिमन्यु सैनी तुम बहुत अच्छे डायरेक्शन में चलो। 90, ठीक है। जैसे ही 90 आया, पैरेंट है 40, तो 90 और 40 कंपेयर होंगे, तो 90 विल गो अप 40 विल कम डाउन। अब 90 यहां नहीं रुकेगा, उसके भी पैरेंट से कंपेयर करेगा और यहां पे 90 ग्रेटर है, तो 90 विल गो अप एंड 80 विल कम डाउन, ठीक है।
नेक्स्ट एलिमेंट है 90 के बाद 45, तो नाउ पुट 45, कोई इशू नहीं है सर, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एलिमेंट इज 50, तो ये 50 आया, 50 इज ग्रेटर एंड 35 इज लेसर, तो यहाँ पे स्वैप होगा, 50 विल गो अप एंड 35 विल कम डाउन, ठीक है। एंड देन 70, ठीक है, 70, तो 70 एंड 50 विल बी कंपेयर्ड, 70 इज ग्रेटर, 50 इज लेसर, तो 50 विल कम डाउन, 70 विल गो अप, और 90 के साथ कोई सीन नहीं इन दैट केस, ठीक है, 90 के साथ कोई सीन नहीं है। तो बेटा आप समझ गए इस बात को, समझ में आई बात, वो तो मैं टेस्ट कर ही लूंगा क्योंकि मुझे आपकी समझदारी पे पूरा पूरा भरोसा है, कुछ ना कुछ आप झोल झाल करोगे ही, गलत करके नहीं सॉल्व किया तो मजा कैसे आएगा ना, मजा कैसे आएगा, ठीक है, मजा कैसे आएगा। चलिए, कंस्ट्रक्ट min hip from the set by insertion and find sum of internal node, ठीक है, फाइंड सम ऑफ इंटरनल नोड। आपका प्यारा एनएटी जिसमें परफॉर्मेंस आती नहीं है, ठीक है, एंड टाइमलेस, मिनी बनाओ बेटा। हाँ बेटा, एक समय तक कर सकते हो, गलतियां एक ही बार करनी है बस, बिल्कुल सीखो गलती से, लेकिन बार बार गलतियां करते रहोगे तो फिर थोड़ा वरीसम है ना, तो कोशिश कीजिए सही आंसर देने का, एंड प्रूव मी रॉन्ग, आई विल बी वेरी हैप्पी इफ यू से दैट नो सर यू आर रॉन्ग। आंसर दो इसका। डन है। आगे आंसर, चलिए इसको थोड़ा जल्दी हड़बड़ी में बनाते हैं ना, ऐसा प्रेम से नहीं बनाते हैं। 40 आया, 80 आया, कुछ नहीं होगा, ठीक है। 35 आया तो एक्सचेंज होगा, 35 विल गो अप एंड दिस विल कम डाउन, मैंने नहीं कहा था, तो 35, 80 एंड दिस इज 40, इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप नहीं करते हैं। 90 चलेगा, ठीक है, 90 कुछ करने की जरूरत नहीं। 45 नाउ 45 नहीं चलेगा, ठीक है, तो नाउ 45 विल गो अप एंड 80 विल कम डाउन, ठीक है, तो ये हो गया आपका 35, 45, 40, 90 एंड 80, 90 एंड 80, ठीक है, 90 80, तो 45 तक हो गया हमारे एलिमेंट, 1 2 3 4 5। 50 को आपको कुछ नहीं करना है, एंड 70 को अभी आपको कुछ नहीं करना है। तो मैंने पूछा था सम ऑफ इंटरनल नोड इज ना, सम ऑफ इंटरनल नोड कितना आ रहा है ना, तो इन दैट केस आप देख सकते हो 40 85 प्लस 35 दैट इज 2 एंड कैरी 1 दैट इज इक्वल टू 120। अब यहाँ पे ही पैनिक कर गए ना, सोचो पैनिक कर गए तो क्या होगा, यहाँ पे 120 120 आ रहा है इसका आंसर, ठीक है। लीव नोट सबमिट कर दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, ठीक है, आपकी सारी गलतियां माफ है जब तक आप फाइनल एग्जाम नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो आपका आपके लिए आंसर चेंज कर देते हैं, 90 80 बाकी सबको उड़ा देते हैं, 90 80 170 70 70 240 250 प्लस 550 है, दैट इज 240 290, तो 12 12 12 20 290। चलिए आपके लिए आंसर ही बदल देते हैं, 290 कर देते हैं, ठीक है, 290 कर देते हैं। सारे बच्चे मेरे ऊपर अटैक कर देंगे, गलत। चलिए कहां तक पहुंचे, तो 71.1, ठीक है। अब्दुल्ला खान कौस्तभ, बियॉन्ड लिमिट, लाभम, लक्ष्य राजपूत, मृदुल, सलमान खान, सुब्रता दास, रिद्धि एंड गणेश दास बाबू, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये 120 इज द करेक्ट आंसर। इसको भी आंसर निकालो बेटा, इसका भी ये एमएसक्यू है, इसमें आपको थोड़ी हेल्प हो जाएगी, सिंगल चॉइस, लेकिन एमएसक्यू के भरोसे मत बैठे रहना, ठीक है, एमएसक्यू के भरोसे मत बैठे रहना, आंसर देंगे इसका इनटू अ मैक्स इफ द रिजल्टेंट मैक्स इफ इज। नेक्स्ट क्वेश्चन,
240 नहीं आ सकता, नहीं बेटा 120 आएगा तो 240 कैसे आएगा? मतलब आंसर या तो 120 आएगा या तो 240 आएगा। 240 कैसे आएगा अगर 120 आंसर है? तो नहीं आ सकता, पॉसिबल नहीं है। मतलब अगर हम सारे नोड को 1 2 से मल्टीप्लाई कर दें नोड, हाँ तब 240 आ सकता है। मतलब हर वैल्यू को 2 2 से मल्टीप्लाई कर दें तब आ सकता है 240। हाँ एमसीक्यू ही तो है, एबीसीडी ऑप्शन है, तो एबीसीडी ऑप्शन है ना। बेटा एक काम करिएगा आप लोग, क्योंकि आप में से कुछ लोगों ने अपनी जर्नी स्टार्ट कर दी है और कुछ लोग डन लिखेंगे, डन लिखेंगे आंसर नहीं देंगे। कुछ लोग जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले होंगे। आप ना एक कॉपी लीजिएगा छोटी सी पतली सी, और जिनको जिनको लगता है वो ये चीजें ज्यादा हो रही हैं तो बड़ी सी मोटी सी, ठीक है, पर आई थिंक पतली कॉपी से काम हो जाएगा। आप अपने मिस्टेक्स की, सिली मिस्टेक्स की, मोस्टली सिली मिस्टेक्स की लॉग बनाएंगे, लॉग बुक बनाएंगे जिसमें आप सिली मिस्टेक्स करते हैं और वहां पे लिखेंगे उस चीज को, ठीक है। जो भी मैं सबके लिए बोल रहा हूं, इट्स नॉट फॉर जो उनके लिए नहीं कह रहा हूं जो टॉपर हैं या जो वीक हैं, मैं सबके लिए बात कर रहा हूं कि आप जो है एक लॉग बुक बनाएंगे और जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, मैं जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व कर और किसी भी तरह की आप सिली मिस्टेक अगर आप करते हैं तो यू विल नोट डाउन इन दैट बुक, ठीक है, उसका नाम रखेंगे आप एरर बुक या सिली मिस्टेक्स बुक, ठीक है। हाँ वो करिए आप, एक एरर लॉग आप बनाइए कि आप किस तरह से जो है आप मिस्टेक करते हैं, और बाद में जब भी आप कभी भी क्वेश्चन सॉल्व करें या कभी भी आप अटेम्प्ट करें टेस्ट में जाएं तो वो एरर लॉग जो एरर बुक रहेगी उसको पढ़ें आप, कि किस तरह की आप अपने आप को आइडेंटिफाई करें कि मैं क्या कैसे मिस्टेक करता हूं, कॉपी करने में गलती कर देता हूं, जो भी आपके जो मिस्टेक्स है पुट इन अ कॉपी। चलिए आइए क्या बनाना है, मैक्स 8 बनाना है, तो इन दिस केस इज 32। 15 आया कोई इशू नहीं है, 20 आया कोई इशू नहीं है, 30 आया इशू है, ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे आएगा, तो ये हो गया 32 30 20 एंड दिस इज 15, ठीक है, ये 15 30 तक माहौल सॉर्टेड है। 12 आया 12 इज ओके, ठीक है, 25 आया 25 इज नॉट ओके, 25 विल गो अप, दिस विल कम डाउन। तो फिर से बनाते हैं 32 30 25 20 15 एंड 12, ठीक है, 25 हो गया, 16 आया 16, ठीक है, ये देखिए 32 30 25 15 12 20 एंड 16। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आंसर क्या बेटा इसका? ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर है, ए इज द करेक्ट। हाँ ये भी हो सकता है एरर बुक में गलती करते हैं। तो ये मेरा सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस है 89%, मतलब आपका लाभम अहमद बॉबी आदित्य रौनक राम एंड श्रावस्ती एंड केतन एंड कौस्तभ एंड नरेंद्र एंड रिद्धि मास्टर, बहुत बढ़िया बहुत सुंदर ना। अब ये बताइए कि अगर एक नया एलिमेंट आप इसमें डालते हैं किसी भी इसमें, मान लीजिए मैंने इसमें नया एलिमेंट डाला, ठीक है, एरर इन एरर बुक हम समझ गए बेटा, वो भी हो सकता है ना, आप खिलाड़ी लोग हैं ना, खिलाड़ी लोग कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अगर मैं इसमें एक नया एलिमेंट इंसर्ट करता हूं, ठीक है, इफ न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड, इसी में ही देखो न्यू एलिमेंट इज इंसर्टेड, ठीक है, देन नंबर ऑफ स्वैप्स या मैक्सिमम नंबर, हम वर्स्ट केस की बात करते हैं, ठीक है, कि मान लीजिए आपका मतलब मान लीजिए वर्स्ट केस में क्या, गेट में मान लीजिए नहीं हुआ और प्लेसमेंट भी नहीं हुआ ना, वर्स्ट केस, तब आप क्या करेंगे ना, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्वैप डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड करेगा बेटा, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो अगर आप एक नया एलिमेंट इंसर्ट करते हैं तो जो नंबर ऑफ स्वैप्स होंगे वो किसके ऊपर डिपेंड, जैसे मैं यहाँ पे 40 इंसर्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्स्ट केस वाला सिचुएशन है ना। हाँ तो नाउ जैसे ही मैंने 40 इंसर्ट किया, इसको 40 15 से भी स्वैप करना पड़ेगा, 30 से भी और 32 से, है ना। तो इट विल डिपेंड अपॉन हाइट ऑफ द ट्री, ठीक है, किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हाइट ऑफ ट्री। और सीबीटी की हाइट कितनी होती है, ठीक है, सीबीटी की हाइट कितनी होती है, सीबीटी हाइट कितनी होती है बेटा, हाइट हमको पता है सीबीटी की हाइट, राइट, है ना, सीबीटी की हाइट फिक्स रहती है क्योंकि सीबीटी बन रहा है इन दैट केस, है ना। सीबीटी की हाइट कितनी होती है, लॉग एन, फ्लोर वैल्यू ऑफ लॉग, है ना। पर हमारा नोटेशन जो है वो लॉग ऑग नहीं मानता, है ना, हमारा जो नोटेशन है वो लॉग लॉग नहीं मानता। तो इंसर्ट की जो इंसर्ट इन हीप जो भी ले लो मैक्स या मिन इज वर्स्ट केस में लॉग एन हाइट के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, वर्स्ट केस में लॉग एन। और यही इसका एडवांटेज है ना, इसी वजह से सीबीटी हीप के पीछे पड़े रहते हैं, ये जो है लॉग एन से ज्यादा जाने नहीं देता इन दैट केस, है ना। दिस इज द लॉग एन हियर इन दिस। तो इंसर्ट की कॉस्ट लॉग एन, ठीक है, इंसर्ट की कॉस्ट लॉग एन। अब आते हैं डिलीट में, ठीक है, इंसर्ट डिलीट एडजस्ट एंड हिपिफाई, गेम ओवर, ठीक है। नाउ डिलीट हमेशा रूट वैल्यू होती है, ठीक है, जब भी आप डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो इसमें जो है सबसे पहले डिलीट होता है हमेशा रूट, तो ऑलवेज, क्योंकि वही मिन है या मैक्स है, ठीक है, तो यहां पे मैक्स है तो हम सबसे पहले यहां पे करेंगे डिलीट मैक्स करेंगे हम इसमें, ठीक है, डिलीट मैक्स करेंगे इन दैट केस। तो आप डिलीट हमेशा 90 ही रिटर्न करेगा, ठीक है। और इसका जो सेकंड स्टेप है कॉपी द लास्ट एलिमेंट एज रूट। अब ये थोड़ा अनयूजुअल है,
तो 90 तो मैं डिलीट मारूंगा, ठीक है, लेकिन मैं लास्ट एलिमेंट को कॉपी कर दूंगा, मतलब 90 गया और इसके जगह पे 30 लास्ट एलिमेंट जो यहां पे कॉपी हो जाएगा, ठीक है, ये देखो, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको हम अलग से लिख लेते हैं, डायग्राम से बाद में समझेंगे, पहले हाथ से समझ लेते हैं ना। 30 80 70, ठीक है, तो मैंने कॉपी किया 30, इधर है 80, इधर है 70, ठीक है, और क्या है 40 45 35, 40 45 35, ये सिलेबस में B+T नहीं है बेटा, मतलब डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस में नहीं है, डेटा स्ट्रक्चर के सिलेबस में नहीं है, हमारा सिलेबस में इतना ही है ना। अब देखिए, नहीं डेटा स्ट्रक्चर में नहीं है, वो आप इंडेक्सिंग में पढ़ेंगे, डेटाबेस मैनेजमेंट के इंडेक्सिंग में पढ़ेंगे ना, हमारे सिलेबस में नहीं है, वो डेटाबेस मैनेजमेंट में पढ़ेंगे, इसके बाद ही स्टार्ट हो जाएगी लग रहा है आपकी क्लास, DBMS में पढ़ेंगे उसको, इंडेक्सिंग में यूज होता है ना। हाँ DBMS में पढ़ोगे, ज्यादा पढ़ के भी कुछ नहीं, DBMS में पढ़ोगे आप। चलिए अब यहां पर इन दिस केसेस, अब देखिए ये हीप तो नहीं है ना, इट्स नॉट अ मैक्स हीप, नॉट अ मैक्स हीप, ये मैक्स हीप तो नहीं है, ठीक है, दिस नॉट अ मैक्स हीप, नॉट अ मैक्स हीप। अब ये बताइए, अब हमको इसको थोड़ा सा, लेकिन लेकिन इसमें इसके जो दो सब ट्री हैं वो मैक्स हीप है, ठीक है, यहां पे समझना बात को, ये मैक्स हीप है, ठीक है, और ये छोटकू भी मैक्स हीप है, ठीक है, ये दोनों मैक्स हीप है, ठीक है, ये दोनों मैक्स हीप है। हाँ एल्गोरिथम पढ़ो, सबका एल्गोरिथम है, कैसे करोगे। चलो, तो अब यहां पे क्या इशू है कि ये मैक्स हीप है, मतलब एक्चुअली इसमें ओनली रूट इज वायलेटिंग, आप लोग गप मारने के मूड में हो, मैं भी मूड में हूं, लेकिन फिर सिलेबस कंप्लीट नहीं, वायलेटिंग हीप प्रॉपर्टी, ठीक है, ओनली रूट इज वायलेटिंग द हीप प्रॉपर्टी, ठीक है। डीबी में सो ना आपका, तो यहां पे देखिए ये जो रूट है इसमें ये इसकी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है, तो हम यहां पे करेंगे हिप्पीफाई, क्या करेंगे, हिप्पीफाई, मतलब इसको दोबारा से अगेन विल मेक अ हीप, ठीक है, अगेन वी विल मेक इट हीप, ठीक है, अगेन विल मेक इट हीप इन दिस केस। नाउ अब बताइए, सबसे पहले बताइए 80 और 70 दो भाई थे, इनमें से ऊपर कौन जाएगा, रूट कौन बनेगा, 80 और 70 में से रूट कौन बनेगा। अब आप लोग मुझे मजबूर कर रहे हैं कि मैं चैट ब्लॉक कर दूं, जो भी बात कर रहे हो आप, 80 एंड 70 में से रूट कौन जाएगा, मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा ना, और जो आ रहे हैं ना चैट कर रहे हैं उनको तो बिल्कुल नहीं करूंगा ना। हाँ, क्यों 70 क्यों नहीं जाएगा, वाई नॉट 70, वाई 80, वाई 80 नॉट 70, वाई 80 नॉट 70, वेरी गुड, 80 जाएगा ऊपर, है ना, 80 इसलिए जाएगा क्योंकि अगर 70 ऊपर चला गया तो फिर से, है ना। हाँ, तो अब इन दैट केस आपको जो ऊपर जाएगा वो मैक्स ऑफ लेफ्ट और राइट चाइल्ड होगा, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, वी नीड टू फाइंड मैक्स ऑफ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड, तो आप मैक्सिमम फाइंड कीजिए मैक्स ही पे, तो ठीक है, एंड मिन, इन केस ऑफ मिन ही अगर बना रहे हैं आप, ठीक है, एंड इफ रूट इज ग्रेटर, रूट इज लेसर, देन स्वैप कर दीजिए, ठीक है, देन स्वैप, ठीक है। इसके बाद रिपीट द प्रोसेस अगेन फॉर द रूट एलिमेंट, उसके बाद रिपीट द प्रोसेस अगेन फॉर एलिमेंट which was root, which was root नहीं, which was root, जो रूट में था उसके लिए फिर से प्रोसेस को रिपीट करेंगे, ठीक है। देखिए बच्चे लोग, इसमें क्या होगा, बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है हिप्पीफाई का, लेकिन लिखने में बड़ा ही अजीब सा लगता है सिंपल, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे लेफ्ट और राइट को, और 80 विल गो अप, ठीक है, 80 विल गो अप एंड 30 विल कम डाउन, ठीक है। तो ये लीजिए 80 30 कम डाउन, 70 और इधर नहीं छूना है, और ये आ गया आपका 40 एंड 45, ठीक है। नाउ रिपीट द प्रोसेस व्हिच वाज रूट अगेन, मतलब अब आप ये सेम प्रोसेस 30 के लिए भी अप्लाई करेंगे, ठीक है, मतलब अभी भी ये हुआ नहीं है पूरा एडजस्ट पूरा हुआ नहीं है। अब बताइए, ये तो अगेन वायलेशन है, ठीक है, दिस इज अगेन अ वायलेशन, नॉट अ मैक्स हीप, ठीक है, लेकिन अब यार हमारी टी छोटी हो गई है, इट्स नॉट अ मैक्स हीप, नॉट मैक्स हीप, ठीक है। अब कौन ऊपर जाएगा बताइए, यहां से हु विल गो अप, 40 45, व्हिच वन विल गो अप, कौन जाएगा ऊपर अब, है ना, तो डेफिनेटली 40 45 में जो ग्रेटर है दैट विल मूव अप, ठीक है। तो इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा दैट इज 80, यहां पे आ जाएगा 45, ये है 40, दिस इज 30, दिस इज 70 एंड दिस इज 35, ठीक है, दिस नाउ इट इज, नाउ इट्स अ कंप्लीट, ये हो गया आपका मैक्स। तो बेटा आपको डिलीट करना है, लास्ट एलिमेंट को कॉपी करना है, उसके बाद जो मैक्सिमम ऑफ द चिल्ड्रन है अगर वो रूट से ग्रेटर है तो उसको स्वैप करना है,
हमने स्वैप कर दिया। इसके बाद देखना है क्या ये जो सब ट्री जहां पे स्वैप हुआ इज इट अ मैक्स हिप, नॉट मैक्स हिप, तो सेम प्रोसेस को रिपीट करना है। 40 45 45 विल गो अप एंड 30 विल कम डाउन इन दिस केस। नाउ इट इज गॉट सेटल्ड हियर दिस। वेरी नाइस, ठीक है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं यहाँ पर इन दिस, ठीक है। हमने डिलीट 90 किया और लास्ट एलिमेंट को यहाँ पे कॉपी कर दिया था, ठीक है। यहाँ से आ जाओ, लास्ट एलिमेंट कॉपी किया, 80 विल गो अप, ठीक है, 80 विल गो अप, तो 80 इज गोइंग टू बी अप, तो 80 एंड 30 विल बी स्वैप्ड, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया ये वाली प्रॉपर्टी फिर से वायलेट हो रही है यहाँ पर इन दिस केसेस, 40 एंड 45, 30 इज नॉट ग्रेटर, ठीक है। तो 45 विल गो अप एंड 30 विल कम डाउन, दिस इज डिलीशन ऑपरेशन। कर लोगे डिलीट, आंसर देंगे बेटा इसका, आंसर इट, क्या आंसर आएगा इसका बताओ। ऐसा लग रहा है तुमको सीबीटी नहीं है, मतलब तुमको सीबीटी समझ में नहीं आया अमरजीत, नहीं लग रहा तुमको हिप, ये हिप नहीं दिख रहा तुमको, सीबीटी नहीं दिख रहा, नॉट अ सीबीटी, नॉट अ सीबीटी, नॉट सीबीटी, है कि नहीं भाई, ये हिप सीबीटी है कि नहीं, पोल में डाल दें, हाँ पोल में डाल देते हैं, कहाँ है मेरा पोल, सिंगल चॉइस टाइमलेस पोल, करो, पोल में डाल दिया। आप बताओ ये कौन सा हिप है, मैक्स है कि मिन है, आप बताओ मैक्स हिप है कि मिन हिप है, देख के पता चलता है कि नहीं चलता है, को हाँ डाल दिया पोल में, मुझे बताओ ये देख के पता चलता है मैक्स और मिन कि नहीं चलता, मैक्स और मिन देख के पता चलता है कि नहीं चलता। लेफ्ट ऑफ 30, व्हाट डू यू मीन बाय लेफ्ट ऑफ 30, 45, why 45 will go up, is that you're asking, why 45 moved up, is that, fine, let me know your understanding, 25 14 16 13 10 8 एंड 12, ठीक है। नाउ अगर आप इसे डिलीट करते तो 70 विल गो अप, एक काम करो ट्री ड्रॉ करके देखो, इफ 70 विल गो अप विल इट बी स्टिल अ मैक्स हिप, वही तो मैं आपसे पूछ रहा था पहले। चलिए तो डिलीट 25 एंड कॉपी द लास्ट एलिमेंट 12, तुम लोग सब लू ब्रेक लेते हो फिर मेरे को परेशान करते हो आके, है ना, अरे सर गड़बड़ हो गया ना, देखो कॉपी द लास्ट एलिमेंट, ठीक है, कॉपी द लास्ट एलिमेंट, तुम लोग जैसे कोई भी एक आंसर देगा पोल बंद कर दूंगा मैं, जिसका आंसर आया मैं पोल बंद किया, ठीक है। जैसे ही आप आंसर देना शुरू करोगे चैट में फिर देख लेना किसी का आंसर नहीं आएगा। चलिए तो ये मैंने कॉपी कर दिया। अब नाउ 14 एंड 16, नाउ अंडरस्टैंड दैट इन दोनों 14 और 16 में से आपका 16 ही अब जाएगा, 14 अब जाएगा तो 14 अब जाएगा तो 14 विल बिकम पेरेंट ऑफ 16 और मैक्स हिप की प्रॉपर्टी वायलेट हो जाएगी ना, तो 14 विल गो अप एंड दिस विल कम डाउन, ठीक है, दिस विल कम डाउन। तो इसका जो पहला प्रोसेस है 16 14 12 13 एंड 10 एंड 8, ये ऐसा ही रहेगा, ठीक है, दिस इज द वे इट इज, ठीक है। कोई पर्टिकुलर एलिमेंट नहीं, केवल टॉप ही डिलीट होगा बेटा, ओनली डिलीट मतलब टॉप एलिमेंट मैक्स, क्योंकि दिस इज अ प्रायोरिटी क्यू, आपको मैक्स से डिलीट करना है। सेकंड टाइम व्हेन यू डिलीट इट अगेन, दिस इज द सेकंड डिलीट, सेकंड डिलीट जब ऑपरेशन आप परफॉर्म करेंगे, सेकंड डिलीट जब आप ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे इन दैट केस, तो ये हुआ 8 14 12 13 एंड 10, ठीक है। नाउ अब फिर से वही एडजस्टमेंट की बारी आएगी, हमको पता है कि इन दैट केस ये वाला एलिमेंट रॉन्ग है, रूट वाला रॉन्ग है, तो 14 और 12 में वी हैव टू पुश वन अप, वी हैव टू पुश वन अप, लेकिन कौन जाएगा, 14 विल गो अप, ओके 14 विल गो अप, तो 14 विल गो अप एंड 8 विल कम डाउन, ठीक है। सेकंड जैसे ही डिलीट करेंगे तो 14 विल गो अप एंड 8 विल कम डाउन 12, और यहां पे आ गया 13 एंड 10, ठीक है। मैंने क्या कहा था, आप इस प्रोसेस को दोबारा रीचेक करें, इज इट अ मैक्स हिप, ठीक है, और मैक्स हिप अगर नहीं है तो जो वायलेट कर रहा है फिर वहां पे फिक्स करो आप, और एक ही तरफ वायलेट, एक ही सब ट्री आएगी ना, सब बहुत सारी सब ट्री नहीं आएगी, एक ही सब ट्री आएगी। तो 8 10 13 ये वायलेशन में है, ठीक है, ये वायलेशन में है, एंड 13 और 10 में 10 कैन नॉट गो अप, 10 कैन नॉट बिकम पेरेंट ऑफ 13, है ना, तो हु विल गो अप, 13 विल गो अप एंड 8 विल कम डाउन। तो बेटा ये हो गया 14 13 12 और यहाँ पे आ गया 8 और यहाँ पे आ गया
10, ठीक है, 14, 14, 13, 12, 8 एंड 10। आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। वेल डन, लेट्स होप कि आपने यहाँ पे भी ठीक किया होगा, ठीक है। तो 66% समझ में नहीं आया। हाँ, रौनक राम को लेकिन आ गया जो 240 बोल रहा था, सलमान खान, श्रावस्ती, परहव एंड केतन एंड लाभम एंड समृद्धि एंड अथर्व एंड नरेंद्र एंड बॉबी, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया। कितने क्वेश्चन हो गया? 4/4। चलिए, तो 4/4 वाले बहुत लोग हैं अभी यहाँ पर ना, बहुत लोग हैं यहाँ पर, ठीक है। इज इट ओके? नहीं, एलिमेंट रिपीट नहीं होता, गेट में नहीं होता रिपीट ना, गेट में एलिमेंट रिपीट नहीं होते, ना बीएसटी में होते हैं ना हीप में होते हैं, ठीक है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आए हैं जहां पे एलिमेंट्स का रिपीटेशन हुआ है। और अगर आप प्रायोरिटी असाइन कर रहे हैं, अगर हम प्रायोरिटी क्यों बना रहे हैं, तो प्रायोरिटी कैन नॉट बी सेम, फिर तो कोई मतलब ही नहीं हुआ, ठीक है। प्रायोरिटी कैन नॉट बी सेम। चलिए, एक और मौका आपके लिए, ठीक है, एक और मौका। हाँ, परफॉर्म, परफॉर्म टू डिलीट ऑपरेशन एंड फाइंड, एंड फाइंड सम ऑफ फर्स्ट 3 एलिमेंट। चलिए, चलो, 2 डिलीट ऑपरेशन परफॉर्म करो। इसमें ये मिन हिप है, मैक्स हिप नहीं है, तो बेटा आप मिन खोजेंगे, मैक्स मत उठा देना। वैसे ये मैं पहले से वार्निंग दे चुका हूं, तो आप लोग शायद ऐसा ना करें। दिस इज अ मिन हिप ना, हमने मैक्स हिप वाला प्रॉब्लम देखा था, ये मिन हिप है, तो मैक्स को मत उठा देना, 18 को मत ले जाना ऊपर, मजा नहीं आ रहा है सर करके, है ना। मिन हिप है ये, दिस इज मिन हिप। लिख दूं? लिख देता हूं, नहीं तो कोई ना कोई तो था जो मैक्स को 18 को ऊपर लेके जाता है। अभी ये क्या है? मिन हिप। तो मिन को ऊपर लेके जाइएगा, ठीक है, मैक्स नहीं जाएगा उसमें ऊपर। बेटा पोल में आंसर ना दें, ठीक है, सॉरी, पोल में आंसर दें, चैट में आंसर ना दें। डन, ओके। नाउ अब इफ समवन हैज कॉपीड, अच्छा कुछ देखिए, अगर 10 जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इसको अपन शॉर्ट में करेंगे। 40 विल बी कॉपीड ना, कॉपी लास्ट एलिमेंट होता है, तो 40 विल बी कॉपीड 12, 18, 34, 35, 20 एंड 23, ठीक है। ये तो 40 विल बी कॉपीड, लास्ट एलिमेंट करना है। किसी ने 23 कॉपी किया, गलत हो गया, है ना। लास्ट एलिमेंट करना है ताकि मैक्स हीप की प्रॉपर्टी बैलेंस रहे, है ना, मैक्स हीप की प्रॉपर्टी बैलेंस रहे यहां पर इन दिस केस। नाउ अब कौन जाएगा ऊपर, तो 12 विल गो अप, इवन 34 विल गो अप, ठीक है। तो यहां का जो एडजस्टमेंट होगा दैट इज 12, 34, 40, 35, 18, 20 एंड 23, ठीक है। नाउ परफॉर्म वन मोर डिलीट ऑपरेशन, नाउ 12 विल गो अप, दिस टाइम 23 विल बी कॉपीड, ठीक है। यहां पे अब 23 कॉपी होगा, तो 23 कॉपी किया, 34, 18, 40, 35 एंड 20, ठीक है। अब कौन जाएगा ऊपर, तो नाउ 18 विल आल्सो गो अप एंड 20 विल आल्सो गो अप एंड 23 यहां पे आके सेटल होगा। एक एक स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हो गया 18, 34, यहां पे बेटा 20 आएगा, ये हो गया 40, दिस इज 35 एंड दिस वैल्यू नाउ विल बिकम 23। तो मैंने आपसे पूछा था इसका सम क्या होगा, तो 42, 42, 52 एंड दैट इज इक्वल टू 72। तो 34 प्लस 18 प्लस 20 दैट इज इक्वल टू इन दिस केस 72, ठीक है। नॉट अंडरस्टैंडिंग है भाई। इज इट अ मिनट? हाँ मिनट है। 72 आंसर आ रहा, 72 आंसर आ रहा। हाँ 23 कर दे, बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया बेटा, 72 आंसर आ रहा है, ठीक है। चलिए 51%, बहुत बढ़िया। सलमान खान, समृद्धि, केतन, अभिमन्यु, मृदुल, बियॉन्ड लिमिट, प्रधन्या एंड कौस्तभ एंड परहव एंड लाभम, इन्होंने करेक्ट आंसर दिया, ठीक है। तो मिनिप है, इसमें कोई आपको ज्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। कॉपी द लास्ट एलिमेंट, है ना, कॉपी द लास्ट एलिमेंट, ठीक है। कॉपी करेंगे लास्ट एलिमेंट, तो ये हमने 40 लिया और कॉपी कर दिया यहाँ पे लास्ट एलिमेंट, ठीक है। तो नाउ दिस 40 बिकम्स द रूट ऑफ द ट्री। अब हमको क्या करना है, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। अब एडजस्ट का रूल क्या है कि मैक्स पे तो मैक्स ऊपर जाएगा, ठीक है, और मिनिप है तो मिनिमम एलिमेंट ऊपर जाएगा। मैंने पहले बता दिया था कि ये मिनिप है यहाँ पर इन दिस केस, ठीक है, मिनिप है तो मिन ऊपर। तो हमने क्या किया था, 12 और 18 को कंपेयर किया था, ठीक है बेटा। 23 आप सोच के देखो, 23 अगर ऊपर जाएगा तो प्रॉब्लम ये है कि ये मैक्स, ये स्ट्रक्चर ही सीबीटी नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखो, अगर ये ऊपर चला जाता है तो ये सीबीटी ही नहीं रहेगा, ऐसा स्ट्रक्चर तो सीबीटी ही नहीं होता। तो आप कोई भी एलिमेंट ऊपर नहीं ले जा सकते, ठीक है, कोई भी एलिमेंट ऊपर नहीं जा सकते। तो अगर आप 10 डिलीट करते हैं तो लास्ट एलिमेंट को ही आपको कॉपी कर रहे हैं, तो दैट इज 40। अब क्योंकि ये मिनहिप का प्रॉब्लम है, हम 12 और 18 में से एक को ऊपर जाना पड़ेगा, क्योंकि 40 कैन नॉट बी पैरेंट ऑफ 12 एंड 18। कौन जाएगा, तो क्योंकि ये मिनहिप का क्वेश्चन है, 12 जाएगा, तो 12 विल गो अप एंड 40 विल कम डाउन, ठीक है। प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं एक स्टेप खा गया इसमें, प्रॉब्लम ये है। तो आप सबके प्रॉब्लम का निर्वहन करने के लिए मैं दोबारा लिख देता हूं कि इसका एक स्टेप ये होगा कि 12 विल गो अप, मैंने 2 स्टेप खा गया, 12 विल गो अप, 40 विल कम डाउन। और इस साइड का कोई माहौल, ठीक है, 80, 20, 23, ठीक है। और यहां पे है अब 34 एंड 35। अगेन आप चेक करो क्या ये मिनिप है, ठीक है। अगेन क्या ये मिनिप है, नहीं है। तो 40, 34, 35 में ये मिनिप नहीं है, ये और एक ही सब ट्री रहेगा जो मिनिप नहीं रहेगा, है तो हमारा प्रोसेस स्टॉप। तो नाउ 40 कैन नॉट बी पैरेंट, तो नाउ 34 विल गो अप एंड 40 विल कम डाउन। तो वो स्टेप यहाँ पे है, इन दिस केस मैंने एक साथ ही लिख दिया था, ये 34 विल गो अप एंड 40 विल कम डाउन। तो यहाँ से एक बार फिर से एडजस्ट होकर यहाँ पे आएगा, लेकिन आप बार बार टाइम तो आपको बचाना ही पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है ना। अब दोबारा डिलीट करते हैं इसमें, तो 12 विल मूव्ड और अब 23 कॉपी होगा, ठीक है। अब इस बार 23 कॉपी होगा, तो 12 इज डिलीटेड एंड 23 इज कॉपीड। फिर मैं यहाँ पे एक स्टेप खा गया, है ना, इसी वजह से दिक्कत है। अब 23 कैन नॉट बी चिल्ड्रन ऑफ 34 एंड 18। तो 34 का तो ठीक है, ठीक है, उधर ठीक है सीन, लेकिन वो 18 का चिल्ड्रन पैरेंट नहीं बन सकता। सॉरी, 23 कैन नॉट बी पैरेंट ऑफ 18, क्योंकि वो तो मिनिप का साफ साफ वायलेशन है। मिनिप मतलब पैरेंट की वैल्यू लेसर होगी, तो 18 विल गो अप एंड 23 विल कम डाउन, ठीक है। तो फिर मैं एक स्टेप यहाँ पे लिखता हूँ, इधर लिख देता हूँ ना, तो ये स्वैप करना पड़ेगा। तो 18 विल गो अप, ठीक है, 34, और यहाँ पे ये आ गया इन दैट केस 23, और इधर कुछ नहीं छूना है आपको, दैट इज 40 एंड 35, और यहाँ पे रहेगा आपका 20, ठीक है। ये ऐसा बनेगा स्वैप की वजह से, ठीक है। तो 18 गोज अप, 23 कम्स डाउन, ठीक है। अब यहाँ पे भी मिन है, ये देखिए, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, यहाँ पे वायलेट हो रही है, ये प्रॉपर्टी यहाँ पे फिर से वायलेट हो रही है, ठीक है। 20 विल गो अप एंड 23 विल कम डाउन, तो 20 गोज अप, 23 विल कम डाउन, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, दिस फाइनल आंसर, ठीक है। 2 स्टेप मिसिंग है और कुछ नहीं किया था मैंने, है ना। चलिए, तो इससे यहाँ पे जाएंगे और यहाँ से अपन इधर आ जाएंगे। बेटा जिसकी अंडरस्टैंडिंग होगी वो समझ जाएगा, जिसको नहीं होगा वो रिपीट करने बोलेगा, है ना। जिसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी वो समझ जाते हैं, ठीक है, और जिसकी नहीं होगी वो नहीं समझ पाते। चलिए नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, अब हम ये वाले प्रोसेस को बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। द सेकेंड मेथड फॉर क्रिएटिंग अ हीप, heap is heapify every node, ठीक है, every internal node। देखो पहला जो मेथड था, ठीक है, हाँ, पहला जो मेथड था वो मेथड था कि हम एक एक करके इंसर्ट कर रहे थे, ठीक है, एक एक करके एलिमेंट इंसर्ट कर रहे थे। दूसरा जो मेथड है, सेकंड जो मेथड है, वो मेथड है जिसमें आप जो है ऑलरेडी एलिमेंट हैं, किस ऑर्डर में डजंट मैटर, मे बी मिनिप रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे यहाँ पे मिनिप है, ठीक है। और अब हम इस मेथड में इस अरे को मैक्स हीप बनाना चाहते हैं। तो 2 मेथड होती है मैक्स हीप को, हीप कंस्ट्रक्शन की 2 मेथड होती है, ठीक है। हीप कंस्ट्रक्शन जो है, हीप कंस्ट्रक्शन की 2 मेथड होती है। तो पहली जो मेथड होती है दैट इज बाय इंसर्टिंग एलिमेंट। पहली मेथड क्या है, बाय इंसर्टिंग एलिमेंट वन आफ्टर अनदर। सेकेंड जो मेथड है दैट इज बाय ट्रांसफॉर्मिंग द गिवन अरे टू हीप कॉल्ड हिपीफाई, ठीक है, कॉल्ड हिपीफाई। सर हमने अभी तो हिपीफाई किया था, ठीक है, हमने अभी हिपीफाई किया था, अभी आपने इसके पहले जो डिलीट में बताया वो तो हिपीफाई ही था, isn't it, that was हिपीफाई, यस। बट ये जो डिलीट ऑपरेशन का जो हिपीफाई जो प्रोसेस था, ठीक है, जो हिपीफाई हम कर रहे थे, कहीं पे मैंने लिखा था हिपीफाई, चलो यहां लिखा था मैंने, ठीक है। तो ये जो हिपीफाई प्रोसेस था वो केवल एक एलिमेंट पे अप्लाई हो रहा था, ठीक है, क्योंकि वही वायलेट कर रहा है।
तो यहां पे जो डिलीट का जो हिपीफाई है वो केवल रूट का हिपीफाई है, एक ही एलिमेंट का, सिंगल हिपीफाई, एक ही बार चला हमारा हिपीफाई इन दैट केस, ठीक है। तो हिपीफाई प्रोसेस जो है वो कन्वर्ट कर देता है, बट इन दिस डिलीट ऑपरेशन ओनली रूट इज हिपीफाइड, ठीक है। इन डिलीट ऑपरेशन ओनली रूट इज हिपीफाइड, केवल रूट हिपीफाइड होता है। सारे नोड को हमको हिपीफाई नहीं करना, एक बार देखेंगे 80 70 हु इज ग्रेटर, 80 विल गो अप, देन अगेन हम देखेंगे कौन सी सब ट्री वायलेशन है, बस एक बार आप हिपीफाई करेंगे। ये वाली जो प्रोसेस है इसमें हम मल्टीपल टाइम्स हिपीफाई करेंगे, सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे बट मल्टीपल टाइम्स हम करेंगे यहां पे हिपीफाई इन दिस केस, ठीक है। तो बाय ट्रांसफरिंग बाय कॉल्ड हिपीफाई ऑन एवरी इंटरनल नोड, ठीक है। एवरी हर इंटरनल नोड को हम हिपीफाई करते जाएंगे, ठीक है। इज इट ओके, शुरू करें प्रोसेस। नहीं, विनर ट्री अलग होता है बेटा, वो टूर्नामेंट मेथड की बात करो, वो एल्गोरिथम में होता है। विनर ट्री चाहिए आपको, वो टूर्नामेंट मेथड होता है। तो आप फर्क समझिएगा कि डिलीट में एक बार हिपीफाई हुआ था, यहां पे मल्टीपल टाइम्स हिपीफाई होगा, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स हिपीफाई होगा यहां पे, ठीक है। नहीं, मैं नहीं पढ़ाऊंगा एल्गो बेटा, मैं घबराता हूं एल्गो पढ़ने से चलिए, तो आपको सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है, बट हौले हौले ना, हौले हौले करेंगे अपन दैट केस। चलिए, अब मुझे आप देखकर बताइए डायग्राम को, मैं ये इस अरे को जो प्रॉब्लम मिन हिप रिप्रेजेंट कर रहा है, मिन हिप है, सॉर्टेड ऑर्डर है, मिन हिप है ना। मुझे आप ये बताओ, क्या जो लीफ एलिमेंट है और मैं यहां पे जो कन्वर्जन करने जा रहा हूं, मैक्स टू मिन टू मैक्स करने जा रहा हूं, ठीक है, मिन हिप टू मैक्स हिप करने जा रहा हूं, आई एम कन्वर्टिंग इनटू अ मैक्स हिप, ठीक है। मैं मैक्स हिप में कन्वर्ट कर रहा हूं इसको, मैं इसको मैक्स हिप में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, ठीक है, मैक्स हिप में कन्वर्ट कर रहा हूं। चलिए देखो, आपको मैं फैक्ट बताता हूं कि पूरा डेटा स्ट्रक्चर करने के बाद आपने, पूरा डेटा स्ट्रक्चर 1 महीना करने के बाद आपने अपने जो उन्होंने अभी प्रिपरेशन शुरू की है, तो अगर 100 मार्क्स का पेपर है, 100 मार्क्स का पेपर है, तो पूरा डेटा स्ट्रक्चर करने के बाद आपने लगभग लगभग 5 मार्क्स की तैयारी की है, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 6 मार्क्स। पूरा डेटा स्ट्रक्चर 1 महीना पढ़ने के बाद आप केवल 5 से 6 मार्क्स के क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बने हैं। अगर मैं आपको 1 महीना और पढ़ाऊंगा डेटा स्ट्रक्चर, तो भी आप 5 से 6 मार्क्स के ही क्वेश्चन सॉल्व करने के लायक बनेंगे। चलिए 5 छोटा हो गया, 6 ले लेता हूं, 6 मार्क्स के क्वेश्चन, इससे ज्यादा इसकी एलिजिबिलिटी नहीं, इससे ज्यादा क्वेश्चन आते नहीं है, ठीक है। तो आप 1 महीने में 6 मार्क्स की प्रिपरेशन किए हैं, और मान लीजिए आपका 27 टारगेट है ना, 27 टारगेट है, तो 1 महीने में आपने केवल 6 मार्क्स की पढ़ाई की है, ठीक है, केवल 6 मार्क्स की पढ़ाई की है आपने, और आपको कितने मार्क्स पढ़ने हैं, 100 मार्क्स पढ़ने हैं, ठीक है। नहीं, मैं बता रहा हूं आपको कि आपने महीने भर में क्या अचीव किया, मतलब कितना पोर्शन कंप्लीट किया। तो आपने महीने भर में 5 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन की वो आपने की, मैक्सिमम से मार्क्स, मैक्सिमम, वही मैक्सिमम है, ऐसा नहीं, कम भी हो सकता है, ठीक है, कम भी हो सकता है। तो हमने 6 मार्क्स की प्रिपरेशन बस की है अभी तक। अब ऐसे अगर आप कंप्लीट नहीं करेंगे ना, हाँ, तो अपने दिमाग में रखिए कि अभी 94 मार्क्स पढ़ना बाकी है, 94 मार्क्स पढ़ने बाकी है। हाँ बेटा, प्रो प्लान तो यही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, उसके बाद देखते हैं, अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो जल्दी खत्म कर देंगे, नहीं तो जाएंगे 8:30 तक। हाँ चलिए, हाँ, उस हिसाब से 16 महीने लगेंगे आपको पूरा 100 मार्क्स पढ़ने, उस हिसाब से, ठीक है। हाँ चलिए, अब ये बताइए, क्या लीफ एलिमेंट, क्या मैं इसको मैक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, विशाल सर नहीं पढ़ाएंगे बेटा, मैं अगर इसको मैक्स में कन्वर्ट कर रहा हूं, ठीक है, तो क्या मुझे लीफ नोड को टच करना है कि लीफ नोड ऑलरेडी मैक्स है। मैं लीफ नोड की बात कर रहा हूं, आर लीफ नोड्स आर मैक्स हीप, आर लीफ नोड्स रिप्रेजेंट मैक्स हीप। लीफ नोड मैक्स हीप होगा कि नहीं बेटा, लीफ नोड मैं बोल रहा हूं, अपने आप में लीफ, ऊपर मत देखो ना भाई, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे देखो, नीचे नीचे देखो, है ना। तो लीफ नोड के नीचे तो कोई है ही नहीं है, नीचे देखेंगे तो लीफ नोड को आपको कुछ नहीं करना है,
उसको हिपिफाई नहीं करेंगे, ठीक है, उसको हिपिफाई नहीं करेंगे। तो लीफ नोड को आपको टच नहीं करना है, ठीक है। तो लीव्स आर ऑलरेडी मैक्स हीप, इसको आपको टच नहीं करना है बेटा। ये डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आता है, अदरवाइज आई विल वेस्ट माय टाइम, है ना। तो मैं इसको डायग्राम से ही समझाऊंगा, अदरवाइज मैं लिख के ही समझाता हूं, बट मैं डायग्राम से समझाऊंगा इसको, ठीक है। तो हमारी जो जर्नी जो हिपिफाई की स्टार्ट होगी, जो मल्टीपल टाइम हिपिफाई होता है, स्टार्ट फ्रॉम इंटरनल नोड, ठीक है। ये कहां से स्टार्ट होगा? स्टार्ट्स फ्रॉम इंटरनल नोड से स्टार्ट करेंगे। मतलब हम 7 से स्टार्ट करें, 4 से भी नहीं करेंगे, उल्टा चलते हैं ना, ठीक है, उल्टा चलते हैं। अब बताओ क्या 7 मैक्स हीप है? इज 7 इज मैक्स हीप? क्या 7 मैक्स हीप रिप्रेजेंट करता है? तो अब हम हिपिफाई करेंगे, ठीक है। लो ना बेटा, बाद में मास डिस्ट्रीब्यूशन देख लेना। एक टॉपिक को पकड़ा तो आप उसी के पीछे रगड़ देते हो पूरा बैठ के, है ना। तो थोड़ा रुको ना थोड़ा सा। तो 7 में 7 को हम मैक्स हीप है कि नहीं? तो 7 मैक्स हीप नहीं है, ठीक है। ये वाली ट्री की बात हो रही है। अब नीचे देखेंगे, नीचे देखो, नीचे, ठीक है, नहीं है। तो अब हम यहां से हिपिफाई की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे और हमको बार बार सभी को करना है, ठीक है। तो 7 को जब मैं मैक्स हीप बना रहा हूं, ठीक है, अगर मैं मैक्स हीप बना रहा हूं तो 14 और 15 में 15 इज ग्रेटर, 15 विल गो अप एंड 7 विल कम डाउन। 15 जाएगा ऊपर एंड 7 विल कम डाउन। अब ये क्या पूरा डायग्राम मैं बार बार करूंगा तो वो थोड़ा कचरा बन जाता है ना, इस वजह से। नाउ तो 7 एंड 15, ठीक है। तो 7 15 विल गो अप एंड 7 विल कम डाउन, ठीक है। तो ये जाएगा 15 जाएगा अप एंड 7 विल कम डाउन। अब देखो ये पार्ट आपका मैक्स हीप बन गया है, ठीक है। तो ये अपना फिक्स हो गया। अब हम आएंगे 6 में, ठीक है। 6 भी आपका चिल्ड्रन ऑफ 12 एंड 13 है, ये मैक्स हीप नहीं है, 6 इज नॉट मैक्स हीप। तो हम इसको भी हिपिफाई करेंगे। वही जो प्रोसेस हम कर रहे थे बार बार रूट के लिए किए थे, वही प्रोसेस है। 12 एंड 13 कंपेयर्ड, 13 इज ग्रेटर, 13 विल गो अप एंड इट विल कम डाउन, 6 विल कम डाउन। 13 गोज अप, 6 विल कम डाउन, ठीक है। तो 13 एंड 6, ठीक है, तो दैट इज ऑल्सो गो अप एंड इट विल कम डाउन। तो 6 विल कम डाउन, 13 विल गो अप। अब देखिए आपने इसको भी मैक्स हीप बना दिया और इसको भी मैक्स हीप बना दिया, दोनों मैक्स हीप बन गए इन दैट केस। हाँ, ये आपको लास्ट इंटरनल नोड से करना है, लास्ट इंटरनल नोड से। लीफ को आपको नहीं छूना है, लास्ट इंटरनल नोड से करेंगे। 5 में क्या लोचा है? 5 भी मैक्स हीप नहीं है। 10 एंड 11 में 11 ग्रेटर है, 11 विल गो अप एंड 5 विल कम डाउन, ठीक है। 11 विल गो अप, 5 विल कम डाउन। तो 11 गोज अप, 5 कम्स डाउन। अब देखिए ये छोटू भी मैक्स हीप, ये सब ट्री भी मैक्स हीप, ये सब ट्री भी मैक्स हीप। ये प्रोसेस बार बार करना है, किसके लिए? इंटरनल नोड के लिए, ठीक है, इंटरनल नोड के लिए। 4 8 9, ठीक है, 4 8 एंड 9, 4 8 एंड 9। तो 4 8 एंड 9 ये भी वायलेशन है मैक्स हीप का। 8 एंड 9 में 9 ग्रेटर है, तो इन दैट केस 9 विल गो अप एंड 4 विल कम डाउन, ठीक है। 9 विल गो अप एंड 4 विल कम डाउन। तो इसको भी फिक्स करते हैं। तो 9 गोज अप एंड 4। अब देखिए हमने इस लेवल से स्टार्ट किया था, हीप लीफ को हमने छोड़ दिया था, लीफ वी आर नॉट टचिंग, बट यहां से जब हमने स्टार्ट किया रिवर्स ऑर्डर में, तो एवरीथिंग बिकम्स अ मैक्स हीप। कौन सा ठीक है। तो ये लेवल हमारा हो गया। तो आपको क्या करना है फिर से एक बार देखते हैं। आपको पीछे पीछे से आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपको लीफ को टच नहीं करना है, ठीक है। लीफ आपके ऑलरेडी मैक्स हीप है, ठीक है। लीफ ऑलरेडी यहाँ पे मैक्स हीप है। आपको इसके ऊपर लेवल से स्टार्ट करना है और इसमें भी आपको पीछे मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में जाना है। आप चाहे तो 4 से भी आ सकते हैं, बट द रूल इज कि आप बैकवर्ड चले, है ना। क्योंकि ये इसका इंडेक्स होगा तो ये 7 होगा, तो 6, तो 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, ठीक है। इस तरह से आना है आपको। तो ये आपका ये वाला ट्री एडजस्ट हुआ, ये वाला ट्री एडजस्ट हुआ, ये वाला हिपिफाई हुआ, ये पूरा लेवल खत्म हो गया, ठीक है। अब हम पकड़ेंगे नेक्स्ट बैकवर्ड ऑर्डर में 9 का जो बैकवर्ड ऑर्डर है 1 2 3, अगर 9 4 है तो हम यहां पे आएंगे, इस सब ट्री को पकड़ेंगे, ठीक है। इस सब ट्री को पकड़ेंगे फॉर मैक्स हीप, ठीक है। मैक्स हीप के लिए इसको पकड़ेंगे। डेफिनेटली इट्स नॉट अ मैक्स हीप, क्योंकि 3 का जो चिल्ड्रन है 13 और 15 है, एंड 13 15 कैन नॉट बी चिल्ड्रन इन मैक्स हीप, है ना। तो अब हमको इसको, इस नोड को हमको करना पड़ेगा यहाँ पे हिपिफाई। प्रोसेस सेम है, सभी को हमको हीप बनाते हुए चलना है, सब ट्री और फाइनली ट्री को बनाना है। तो हम छोटे छोटे ट्री को हिपिफाई करते जाएंगे और बनाएंगे, ठीक है। तो नाउ 13 एंड 15 विल बी कंपेयर्ड, ठीक है। 13 एंड 15 विल बी कंपेयर्ड। तो 15 विल गो अप, 13 विल कम डाउन। तो मैं यहां पे 15 लिख देता हूं, यहां पे मैं 3 लिख देता हूं। यहां पे इन दिस केसेस 15 क्यों गया सर? बिकॉज अगर 13 जाता, ठीक है, अगर 13 जाता तो 13 बिकम पेरेंट ऑफ 15, ठीक है। 15 का पेरेंट बन जाता, तो नॉट पॉसिबल। तो अब यहां पे 3 आ गया। अब यहां पे देखो 3, अब इसको भी एडजस्ट करना पड़ेगा। अब ये पूरी सब ट्री एडजस्ट करनी है, और 3 एंड 14 एंड 7 का पेरेंट है। इन दिस केस 14 विल गो अप, 7 क्यों नहीं जाएगा? फिर वही इशू आ जाएगा कि 7 विल बिकम पेरेंट ऑफ 14, 14 विल गो अप एंड 3 विल कम डाउन। तो 14 विल गो अप एंड 3 विल कम डाउन। तो ये 3 कट के यहाँ पे 14 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 3, ठीक है। ये प्रोसेस है, ठीक है। अब इसको थोड़ा डायग्रामेटिकली समझ लेते हैं क्या होगा यहाँ पे इन दिस केसेस। तो इस लेवल पे हम एडजस्ट करेंगे, 3 को पकड़ेंगे पहले। 3 एंड 15 विल बी एक्सचेंज, 13 नहीं होगा, वायलेशन आ जाएगा। तो 15 गोज अप, 13 कम्स डाउन। इसके बाद हम पकड़ेंगे ये वाले सब ट्री को, ये वाले सब ट्री को। 14 एंड 7 कंपेयर्ड, 14 गोज अप, 3 कम्स डाउन, ठीक है। तो 14 गोज अप एंड 3 कम्स डाउन, ठीक है। अब ये देखिए नीचे के लेवल और ऊपर का लेवल मिला के ये पूरा का पूरा आपका मैक्स हीप बन गया है, ठीक है। दिस ऑल बिकम्स हियर इन दिस केस इज मैक्स हीप। तो जो हमने एक बार किया था डिलीट के लिए, हमें वो प्रोसेस बार बार रिपीट करना पड़ेगा। अब इसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो 2 पेरेंट ऑफ 9 एंड 11, ठीक है। 2 पेरेंट ऑफ 9 एंड 11। तो इन दिस केस 11 विल गो अप, 2 विल कम डाउन,
तो यहाँ पे 2 नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 11 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 2, ठीक है 2 विल कम। 10 and 5 आर चिल्ड्रन ऑफ 2, मैक्स हीप में पॉसिबल नहीं है, तो 10 and 5 10 इज ग्रेटर, 10 विल गो अप एंड 2 विल कम डाउन, ठीक है ऐसे ही एडजस्ट होगा, ऐसे ही हिपिफाई होगा। डायग्रामेटिकली देखते हैं 2 and 14 11, व्हाई नॉट 9, बिकॉज 9 बिकम पेरेंट ऑफ 11, नॉट पॉसिबल। तो 11 विल गो अप, 11 गोज अप, 2 कम्स डाउन। अब इसको यहां छोड़ना नहीं, जब तक ये आप वायलेशन ना देख लें इस सब ट्री में, तो यहां पे ये वायलेशन है, आधा छोड़ के भागना नहीं, ठीक है। नाउ इन दिस केस 10 and 9, तो 10 विल गो अप, 2 विल कम डाउन, ठीक है 10 गोज अप एंड 2 कम्स डाउन। अब देखो बेटा ये वाली ट्री में आधा पार्ट कंप्लीट हुआ है और ये भी आपका हीप है और ये भी आपके दोनों ट्री आपके मैक्स हीप है। मैंने बड़ा एग्जांपल ले लिया, मैंने 15 एलिमेंट का एग्जांपल ले लिया, बट इससे क्या है सारा पता चल जाएगा ना। लीव को नहीं करना है, 15 एलिमेंट थोड़े ज्यादा होते हैं ना, क्योंकि 7 बार हो गया एक ही प्रोसेस, 7 करने से अच्छा होता लेकिन उसमें फिर समझ में नहीं आता, आ जाता लेकिन फिर वही कोई नया क्वेश्चन पूछता तो गलत हो जाता, ठीक है। अब आते हैं लास्ट में, ठीक है 1 में आते हैं, फाइनल में आते हैं, एक बार करना है जिसको। 11 15 मैक्स हीप की बात हो रही है, तो दिस इज मैक्स, ये मैक्स है। 15 विल गो अप, 1 विल कम डाउन, ठीक है ये 1 आ गया। 13 and 14 मैक्स हीप की बात हो रही है, तो 14 विल गो अप, 1 विल कम डाउन, ठीक है। 1 3 and 7, ठीक है 1 3 and 7, 7 विल गो अप एंड 1 विल कम डाउन। वो तो मैं लेंदी करके पढ़ा रहा हूं बेटा, बहुत लेंदी नहीं है, जल्दी हो जाता है, मैं दिख रहा हूं अभी आपको क्वेश्चन दूंगा, हो जाएगा जल्दी, ठीक है। तो इन दिस केस एक डायग्रामेटिकली समझते हैं इस चीज को। 1 and 15, 11 नहीं ग्रेटर, क्योंकि मैक्स है, मिनिमम तो 11, ठीक है। 15 विल गो अप, 1 विल कम डाउन, ठीक है 15 will goes up, 1 will come down। 1 13 14 who will go up, 14 will be go up, ठीक है 14 will go up, 14 will go up, 1 will come down, ठीक है। लास्ट वन 1 and 7, तो 7 will go up and 1 will come down, ठीक है। this finally this is your done, finally it is done। तो मल्टीपल टाइम्स each internal node, ठीक है each internal node to be heapified। Each internal node is heapified, ठीक है क्लियर है क्या, कर लोगे क्वेश्चन। करो आंसर दो। सिलेबस बेटा 22 तारीख तक हो जाएगा, आज क्या तारीख है 11 तारीख है ना, 12 तारीख है ना। हाँ पोल में नहीं डाल रहे हैं, इसको आंसर देंगे बेटा, इसका आंसर देना, ये PYQ है, आंसर देंगे इसका, क्या आंसर आएगा। पोल में, पोल का क्वेश्चन नहीं है। रखे तो नहीं ये नहीं है, ये मैं स्पून का है, इसमें नहीं है। विदाउट पोल, हाँ विदाउट पोल, ठीक है नाइस, चलिए देखते हैं। तो बड़ा नहीं लगा होगा आपको ये प्रॉब्लम, उनको भी पता है बेटा, ऐसा नहीं है कि उनको पता नहीं है, वो तो हमने आपको पूरा मैक्स टू मिनिमम घुमा दिया। ठीक है आइए ना, दिस इज योर हीप, और पूछा आपको नंबर ऑफ इंटरचेंज कितने होंगे, ठीक है। आपको लीफ नोड को छोड़ देना है और इंटरनल नोड पकड़ना है बैकवर्ड ऑर्डर में, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहां पर पकड़ेंगे इसको 10 9 और 70 को, ठीक है। मैक्स हीप बना रहे हैं, नंबर ऑफ इंटरचेंजेस नीडेड टू कन्वर्ट इनटू अ मैक्स हीप। तो जब मैक्स हीप बना रहे हैं यहां पर इन दिस केसेस, तो सबसे पहला आपका जो इंटरचेंज होगा 10 और 70 के बीच में, ठीक है 10 70, तो 10 विल गो अप, सॉरी 70 विल गो अप एंड 10 विल कम डाउन। तो बेटा यहां पे अब मैं वैसा डायग्राम में तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो नाउ दिस 10 and 70, 70 विल गो अप एंड इट विल कम डाउन, ठीक है। 12 में मैक्स हीप बनाने आए तो बेटा ऑलरेडी 12 और 6 लेसर है, तो उसको छूने की जरूरत नहीं है। 17 में बनाने आए तो 5 और 7 ऑलरेडी 17 से लेसर है, आपको छूने की जरूरत नहीं है। यहां पे आए 40 में आए तो 40 इज चिल्ड्रन ऑफ 70 and 2, ठीक है।
तो 2 तो ठीक है, लेकिन 70 कैन नॉट बी हियर इन दिस केस. So now what will happen? Second exchange will happen 40 and 70. So now in this case 70 will go up and 40 will come down. ठीक है, 70 will come and 40 will come down. Set 70 40 22 9 10 ये आपका मैक्सिमम. 19 में बेटा 19 17 12 5 7. 19 इज ग्रेटर देन 17 और नीचे जाने की जरूरत नहीं है. ठीक है, और नीचे जाने की जरूरत नहीं है. 19 इज ग्रेटर देन 7 and 12 और ये ऑलरेडी मैक्सिम बन चुके हैं. 89 इज ओके. ठीक है, तो बेटा इसमें केवल 2 स्वैप लगे, 2 स्वैप एंड इट कन्वर्टेड टू अ मैक्स. ठीक है, वो प्रॉब्लम लेंदी था बट ओनली 2. आंसर क्या है इसका? सी इज द आंसर फॉर दिस. क्या आंसर है? सी इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. 2 एक्सचेंज लगे. फाइन. ओके, क्लियर है. अब हिप्पीफाइड चलेगा बेटा, वो कंपेयर तो करेगा, बाकी होगा कि होगा नहीं पता नहीं अपने को. चलिए 14 23 70 1 90 4 40 एंड 100 इसको हिप्पीफाई करो. ठीक है, नंबर ऑफ एक्सचेंज, नंबर ऑफ इंटरचेंज, ये पोल में जाएगा. नंबर ऑफ इंटरचेंज और स्वैप टू कन्वर्ट टू हीप. ठीक है, ये पोल का क्वेश्चन है, इसको पोल में आंसर देंगे कि भाई इसमें कितने स्वैप लगेंगे सो दैट ये हीप बन जाएगा. पोल में जाएगा. ये एनईटी प्रॉब्लम है, टाइमलेस पोल है, हो सके तो पोल में आंसर नहीं दीजिएगा. मैक्सिप 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 बना दीजिए. ओके, डन. आइए, कुछ लोग जो हैं वो क्या होते हैं, बात ही नहीं सुनते हैं. मत ही सुनो. अब प्रोवर्ब है हिंदी का, लेकिन अब अच्छा नहीं लगेगा बोलूंगा तो कोई बात नहीं. चलिए, तो 14 आया, 23 आया, 70 आया, 1 आया, 90 आया, 40 आया एंड 100 आया. ठीक है, लीफ को आपको नहीं छूना है. ठीक है, लीफ को आपको नहीं छूना इन दिस केस. यहां से करेंगे हिप्पीफाई, मैक्स हिप्पीफाई करेंगे इन दिस केस. तो 100 विल गो अप एंड दिस. तो पहला इंटरचेंज आया 70 एंड 100. ठीक है, तो 100 विल गो अप, 70 विल कम डाउन. यहाँ पे क्या माहौल है? ठीक है, यहाँ पे क्या माहौल है? तो नाउ इन दिस केस 90 विल गो अप एंड 23 विल कम डाउन. तो ये दूसरा होगा 90 एंड 23. 90 एंड 23. ठीक है, नेक्स्ट. अब देखिए इसमें जब 14 आएगा ना तो 100 विल गो अप, डेफिनेटली 100 विल गो अप इन दिस केसेस, क्योंकि 90 और 100 में 100 विल गो अप. तो नाउ दिस 100 विल गो अप एंड 14 विल कम डाउन. तो 100 एंड 14 आपके एक्सचेंज हो गए. ठीक है, अब क्या होगा? 14 इज पैरेंट ऑफ 40 एंड 70. ठीक है, तो अब क्या होगा? 70 विल गो अप, सॉरी 70 फिर से आ गया देखिए अपने जगह में. ठीक है, वहां से शुरू किया. 70 विल गो अप एंड 14 विल कम डाउन. 70 एंड 14. तो बेटा 4 आंसर आ रहा है. 4 इज द आंसर हियर इन दिस केसेस. 4 कर दे मार्क. फोर एज द आंसर हियर इन दिस केसेस. चलिए, तो 71.54. ठीक है, समझ रहे हैं बच्चे, लेकिन वही गलतियां कर रहे हैं. चलेगा. समृद्धि, लाभम, नेहा यादव, क्या बात है नेहा, बियॉन्ड, तन्मय, आर्यन एंड शयान एंड हर्ष एंड उमंग एंड
श्रबस्ती, श्रबस्ती, ओके श्रावस्ती, आई थिंक श्रावस्ती इज द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन। बहुत बढ़िया बच्चा लोग, ठीक है। अब हम थोड़ा सा एक टॉपिक आधा निपटाएंगे, बाकी आप कल करना, ठीक है, बाकी आप नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट उसको शुरुआत कर देते हैं इन दैट केस, है ना, शुरुआत कर देते हैं यहाँ से। आइए, क्यों कैंसिल क्यों कर दें, 4 नहीं आया आंसर, चलिए बेटा। ख्वाब अगर बड़े हैं तो अलर्टनेस भी बड़ा चाहिए ना, याद रखना। बड़े सपने देखने तो गलतियां नहीं कर सकते, बस इस चीज को याद, कोई भी गलती नहीं कर सकते। सपने अगर बड़े हैं और आपका टारगेट अगर बड़ा है तो आप अपने डिसिप्लिन से इतू सा भी नहीं हट सकते, इतना भी नहीं हट सकते। हाँ, बहुत हार्ड वर्क करने के बाद थोड़ा एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। बहुत हार्ड वर्क नहीं, न्यू टॉपिक नहीं, सेम टॉपिक रहेगा। आपका टारगेट अगर बड़ा है तो आपको कोई रिलैक्सेशन किसी चीज में नहीं मिलेगा, चाहे वो आराम करना हो, चाहे आपको एंजॉय करना हो, किसी चीज में रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। हाँ बेटा, सेमेस्टर एग्जामिनेशन में ध्यान दो, ये तो रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेगा, भगवान ने चाहा तो आप कर लेंगे अच्छे से, है ना। बाकी ये टॉपिक क्रैश कोर्स में भी कवर हो जाता है, छोटे छोटे तो टॉपिक है, एक बार पढ़ा हुआ है, नहीं समझ में आया तो क्रैश कोर्स में आ जाना 6-7 दिन का, वहां पे निपटा देंगे अच्छे से इसको। क्या कह रहा था मैं, अच्छा बेटा हीप बनाएंगे, मैक्स मिन हीप बनाओ, मैक्स बहुत हो गया, मिन हीप बनाओ, मिन हीप बनाएंगे विद एलिमेंट, एक एलिमेंट का कोई वो नहीं है, n इज इक्वल टू 1, एक एलिमेंट का जो मिन हीप है वो उसका तो कोई वो नहीं हुआ ना। मुझे बताओ अगर n, अच्छा n इज इक्वल टू 1, ठीक है, n इज इक्वल टू 2 है और की वैल्यू है 11 और 14, 40, चलिए कितना मैक्स हीप बनेगा, वन वन नोड, नहीं नहीं, वो अलग अलग आंसर आते हैं बेटा, मैक्स हीप का कोई पैटर्न नहीं होता, एक एक नोड करके अगर आप इंसर्ट करोगे दैट इज गलत। इंसर्शन अलग प्रोसेस है, ठीक है, इंसर्शन इज अ डिफरेंट प्रोसेस एंड हिपिफाई इज अ डिफरेंट प्रोसेस, दोनों अलग अलग है, दोनों के आंसर अलग 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 आएंगे। स्वैपिंग की तो जब इंसर्शन बोले तभी इंसर्शन लगाइएगा, दिमाग नहीं लगाना, पढ़ना है ध्यान से, है ना। कितने मैक्स हीप बने, मिन हीप बनेंगे ना, मिन हीप की बात करते हैं। तो बेटा इसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट है वो स्ट्रक्चर है, दैट मिन हीप में 11 ही आपका स्ट्रक्चर बनाएंगे पहले ना, स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा, और कोई स्ट्रक्चर पॉसिबल नहीं। आई एम वेरी हैप्पी कि सारों ने वन आंसर दिया है, किसी ने 11 भी लिखा है, लेकिन मैं समझ सकता हूँ भावना एक की ही थी, लेकिन उछल गई, एक दो बार उछल गई, है ना। तो यहाँ पे देखिए 11 एंड 40, ठीक है, तो स्ट्रक्चर यही बनेगा। अब 11 और 40 में इन दैट केसेस 11 बनेगा रूट और 40 बनेगा चिल्ड्रन, ठीक है। तो अगर दो नोड से एक ही हीप बन सकता है, ठीक है। अब आ जाओ इधर, n इज इक्वल टू 3 में 3 नोड आ जाओ और यहाँ पे वैल्यू ले लो 40, 20 और 23। अब बनाओ मिन हीप, कितना मिन हीप बनेगा, हाउ मेनी मिन हीप पॉसिबल। उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है ना बेटा सॉर्टिंग की, आपका आइडिया अच्छा है लेकिन सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है ना, सॉर्टिंग की कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। अब वो आप बाद में देखेंगे कि ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं, है ना। आपको आपका आंसर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है इन दैट केस। कितना मिन हीप बनेगा यहाँ पे, मिन हीप बना के बताओ भाई मुझे। हाँ, तो पहला देखिए, सारों को मैं अभी एडवाइस दे रहा हूं तो आप मेरी बात ध्यान से सुनना, लास्ट टॉपिक है। पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे बेटा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है, पहले स्ट्रक्चर बनाना। तो प्रथम कार्य जो है वो है स्ट्रक्चर, सीबीटी स्ट्रक्चर। पहले आप सीबीटी स्ट्रक्चर बैठाएंगे, ठीक है, इसके बाद इसमें से मिनिमम को बैठाएंगे, तो मिनिमम में है 20। अब आपको बैठाना है 40 और 23, है ना। हाँ वेरी गुड, अब आपको बैठाना है 40 और 23। तो 40 और 20, इसमें तो कोई पोजीशन वाली बात नहीं है, है ना, पोजीशन वाली तो कोई बात नहीं है कि भाई 40 यहां बैठेगा लेफ्ट में, राइट वाली तो बात नहीं, तो दो हो सकते हैं, 40 23 और क्या हो सकता है 20 23 40 हो सकता है। बहुत बढ़िया, ठीक है, तो इससे दो मैक्स हीप बनेंगे, ठीक है। स्ट्रक्चर एक बना, लेकिन जब हम स्ट्रक्चर एक बना, लेकिन जब हम इसको बनाने जाएंगे तो 20 तो रूट में रहेगा, चिल्ड्रन कैन बी 40 23, और मैं इनको एक्सचेंज भी कर सकता हूं, तभी भी तो मैक्स ही रहेगा, क्योंकि वो तो चिल्ड्रन को कंपेयर करने बोलता नहीं है इन दैट केस। हाँ, ट्री की लास्ट क्लास है बेटा आज, और बचा नहीं ट्री में कुछ, सारा कवर कर लिया हमने, सारा कुछ खा गए, ठीक है। चलिए अब यहां से आपका लॉजिक शुरू होगा, n इज इक्वल टू 4, मान लीजिए 20 है, 11 है, 16 है और 19 है, ठीक है। नंबर ऑफ मिन हीप बताओ बेटा, काउंट करके। अब बताओ कितना मिन हीप बनेगा, मैक्स हीप लिखा क्या मैंने, मिनी बताना है ना, मैंने मैक्स ही बोला शायद ना, मुझे भी लगा मैंने मैक्स ही बोल दिया, आपको मिनी बताना है, मैक्स भी वैसे ही होगा। कल लगेगी आपकी वाट, जब हम स्टार्ट करेंगे लिंक लिस्ट, कल से लगेगी आपकी वाट। यहां तक जर्नी तो थी, आपको समझ में आया, सारा कुछ ठीक था, कल से प्रोग्रामिंग में घुसेंगे, ठीक है। तो कल से आप जो है थोड़ा सा, और मैं भी थोड़ा सा प्रिपेयर होके आऊंगा, है ना। कितना मैक्स बनेगा, ठीक है, ध्यान से करके बताओ, प्रोसेस समझो। प्रोसेस में जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज कंस्ट्रक्शन ऑफ सीबीटी, ऐसे ही करते हैं बेटा, इसको ऐसे याद भी रखना है ना। स्ट्रक्चर ऑफ सीबीटी, पहला जो पार्ट है दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ सीबीटी। पहले स्ट्रक्चर बनाओ 4 नोड का, 1 2 3 और 4, ये। हाँ, यहां से गड़बड़ करना थोड़ा शुरू होगा, बट इट इज ओके, आई बिलीव थोड़ा सा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ा बड़ा बना देता हूं,
अब देखिए मिनिप है तो आपका मिनिमम 11 जो है वो गया रूट में, ठीक है, मिनिमम मिनिप है तो 11 गया रूट में, 11 गोज टू द रूट, ठीक है, मिन बनाना है, मिनिप, ठीक है। अब बताइए कि लेफ्ट और राइट में कौन जाएगा, क्योंकि आपके पास 3 एलिमेंट बचे हैं, ठीक है, 20, 16 और 19। इसका लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, लेफ्ट एंड राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? मुझे बताओ इसका लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो, कैसे पता चलेगा कि कौन लेफ्ट में जाएगा? देखो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है यहाँ पे, तो ये कैसे पता चले कि इन 3 नोड में लेफ्ट में कौन जाएगा, राइट में कौन जाएगा? तो बेटा ये जो सेकंड प्रॉब्लम, जो सेकंड स्टेप है, ये सिलेक्शन प्रॉब्लम है, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट आउट ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन गई कि 2 में से हाउ यू सेलेक्ट 3 एलिमेंट, ठीक है, 2 में से आप 3 में से 2 एलिमेंट कैसे सेलेक्ट करेंगे, है ना? नहीं, याद रखिए आंसर इसका है 3। आपके पास 3 एलिमेंट है और आपको 2 सेलेक्ट करना है, तो इसकी जो चॉइस 3C2, अब मुझे ये भी लिखना पड़ रहा है फैक्टोरियल 1 डिवाइड बाय फैक्टोरियल 2 एंड दैट गोज हियर इन दिस केस इज 3, ठीक है, तीन चॉइस है, 3C2 होगा। तो पहला प्रोसेस है सीबीटी बनाने का, दूसरा प्रोसेस है सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट आउट ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ 2 एलिमेंट आउट ऑफ 3 एलिमेंट, ठीक है, 2 एलिमेंट आउट ऑफ 3 एलिमेंट। ओके, अब देखो यहां पे लेफ्ट और राइट का सिलेक्शन देख लो, 3 चॉइस क्या होगी कि 20 और 16 एक तरफ, 19 एक तरफ, 20 और 19 एक तरफ, 16 एक तरफ, और 20, 19 और 16 एक तरफ, और 20 बेटा ये 3 चॉइस है इसमें, लेफ्ट और राइट में ये 3 चॉइसेस रहेंगी, ठीक है, 3 चॉइसेस रहेंगी कि 2 में आप, और ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम बन गई है ना, ऐसा लगा था शुरुआत में कि सर अरेंजमेंट कर करके हो जाएगा, लेकिन नाउ इट बिकम्स अ मैथमेटिकल प्रॉब्लम। अभी हमने 2 का रिजल्ट निकाला था, 2 से एक ही ट्री पॉसिबल है, ठीक है, 2 से एक ही ट्री पॉसिबल, ये निकाला था। देखो ये क्या होगा, 11, कलर चेंज करते हैं, पहला ये अगर ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है ना, तो 1 का जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 11। अच्छा, इसमें अगर मिनी बनाना है तो 16 और 20 एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, हमने अभी कैलकुलेट किया था, और ये हो गया 19, ठीक है। सेकंड का स्ट्रक्चर क्या बनेगा, तो 11 तो है, इधर है आपके 20 और 19, तो ये होगा 19, 20 एक ही स्ट्रक्चर बनेगा, और इधर आएगा 16। और तीसरा जो है आपका यहां पर इन दिस केसेस 11 इज द रूट, और 19 और 16, तो 16 और 19 एंड दैट इज इक्वल टू हियर इन दिस स्ट्रक्चर। ये 3 मैक्स ही पॉसिबल क्योंकि आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, आप सोच नहीं रहे हो, ठीक है। तो क्या प्रोसेस है सीबीटी काउंटिंग का, ठीक है, सीबीटी काउंटिंग का जो प्रोसेस है वो 3 चीजों पे डिपेंड करता है। पहला स्ट्रक्चर ऑफ सीबीटी के ऊपर, ठीक है, दूसरा जो है वो डिपेंड करता है कि सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट, जो भी आपका एलिमेंट आए, मतलब लेफ्ट में कितने बचे हुए हैं और कितना एलिमेंट आए, कितना एलिमेंट होना चाहिए, जैसे यहाँ पे 2 है तो ये सीबीटी बताएगा आपको, ठीक है। चलिए, तो n इज इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। तो अब आपके लिए होम टास्क है कि आप बेटा कुछ होमवर्क के प्रॉब्लम है, n इज इक्वल टू 5 का आंसर आप निकालेंगे, ठीक है, नंबर ऑफ मैक्स पॉसिबल विथ 5 एलिमेंट, ये आप मुझे बताएंगे। आज की क्लास होती है खत्म, हीप के लगभग सारे टॉपिक खत्म हो गए हैं। आपका केवल हीप का काउंटिंग का फॉर्मूला है, तो वो मैं आपको कल बता दूंगा लास्ट में, ठीक है, काउंटिंग ऑफ हीप, लेकिन आप पहले करके आओ, ठीक है। होमवर्क प्रॉब्लम में दिया हुआ है 5 एलिमेंट का, वो करके आना, ठीक है, वो करके आना, थोड़ा सा सोच के आना। अगर मैं फॉर्मूला बता दूंगा तो आप फॉर्मूले में ही आप स्टिक करके रह जाओगे, ये फॉर्मूला बाद में, होमवर्क के प्रॉब्लम में 5 एलिमेंट का काउंटिंग का एक पूरा रहेगा, ठीक है, तो वो आप करके आइएगा, तो फिर मैं बता दूंगा इन दैट केस, मैं बता दूंगा। हाँ, अब आप थोड़ा सोच लीजिएगा, फिर मैं फॉर्मूला दे दूंगा आपको, अचानक से फॉर्मूला दे दूंगा तो फिर आप उसमें स्टिक कर जाओगे ना। कल लिंक लिस्ट करेंगे, जी हाँ, और प्लान करते हैं, देखते हैं सैटरडे अगर क्लास हो पाती है।